जय हिंद दोस्तों, मैं नवीन शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब एकदम अच्छे हैं, एकदम बेहतरीन हैं। एक बार सारे प्यारे दोस्त बताएंगे आप सब कैसे हैं। उम्मीद करूंगा एकदम बेहतरीन होंगे, एकदम शानदार होंगे। यशपाल, पायल, अभिषेक, गरिमा अवस्थी, प्रवीण यादव, राज तक, निशु, पूजा वर्मा, महेंद्र, श्वेता सिंह, कुलदीप, सुमित, सारे दोस्तों का बहुत स्वागत है। और आज हम शुरू करने वाले हैं क्लास को, अवार्ड को। पीडीएफ आप लोगों को मिल चुकी थी, आप लोगों ने ज़रूर देखी होगी। और शुरू करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। और याद रखेंगे मैं क्या महत्वपूर्ण बताता जा रहा हूँ। सॉरी, एक बार मैं इसको देख लेता हूँ। एक सेकंड देना बच्चे को। ठीक है, एकदम से ठीक है, उसको हमने बाद में शिफ्ट कर दिया है। तो शुरू करते हैं हम लोग अवार्ड्स में। सबसे पहले भारत रत्न से। किससे? भारत रत्न से, यानी राष्ट्रीय पुरस्कारों से हम शुरू करते हैं। जो हमारे देश के पुरस्कार हैं इनको हम बोलते हैं राष्ट्रीय पुरस्कार। क्या कहते हैं? राष्ट्रीय पुरस्कार इनको हम कहते हैं। यानी कि ये नेशनल अवार्ड्स है हमारे। क्या है? नेशनल अवार्ड्स है। और नेशनल अवार्ड्स की ये क्लास थोड़ी बड़ी होगी, शायद ऐसे भी हो सकता है 2 क्लासेस में ये जाए तो कोई दिक्कत नहीं है हमको। ठीक है। भारत रत्न, इसको भारत का सर्वोच्च सम्मान कहते हैं। सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। सेना का सम्मान नहीं है। सेना का तो कौन सा होता है? परमवीर चक्र होता है। क्या होता है? परि क्या बोलोगे आपका? वो तो परमवीर चक्र होता है। अच्छा, दूसरे नंबर पे कौन सा पुरस्कार होता है, क्या आप बता सकते हैं? पहले पर तो भारत रत्न होता है भैया। दूसरे पर कौन होता है? पद्म विभूषण होता है। कौन होता है? पद्म विभूषण होता है। दूसरा भैया कौन सा है बड़ा? पद्म विभूषण। तीसरा बड़ा भैया कौन सा है? पद्म भूषण। छोटा नाम है, इससे छोटा है ना थोड़ा, पद्म विभूषण से। और चौथा इससे भी छोटा, इसका नाम होगा पद्मश्री। क्या होगा? ये श्री चौथा भैया छोटा। तो क्या बोलोगे? ये 4 सीनियरिटी में। तो कई बार पूछ लेता दूसरा बड़ा पुरस्कार कौन सा है, तीसरा बड़ा पुरस्कार कौन सा। आशीष चौधरी जी ने एकदम सही उत्तर दिया है, पद्म विभूषण। वेरी गुड। किरण पवार जी, आपने सही उत्तर दिया। स्थापना हुई 2 जनवरी 1954। भारत रत्न की शुरुआत हुई 1954 में। इंपोर्टेंट डेट है, मार्क कर लो। भारत रत्न 26 जनवरी को भारत के राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री की सिफारिश पर दिए जाते हैं। मतलब देते तो राष्ट्रपति ही है, लेकिन किसकी सिफारिश पर? प्रधानमंत्री की सिफारिश पर। प्रधानमंत्री कब दिए जाते हैं? 26 जनवरी को, यानी गणतंत्र दिवस पर। भारत रत्न पुरस्कार जनता पार्टी द्वारा 1977 में बंद कर दिए गए। दरअसल में क्या हुआ कि कांग्रेस, आप लोगों ने पढ़ा होगा नेशनल इमरजेंसी के बारे में, आर्टिकल 352 संविधान में। देश में इमरजेंसी लगी थी 26 जून 1975 को। उसके बाद में, मतलब 25 जून 1975 की रात थी वो। तो जब आपातकाल हटा, याद है ना आपको इमरजेंसी क्यों लगी? क्योंकि इंदिरा गांधी जी चुनाव हार गई थी और गलत तरीके से उन्होंने सरकारी मशीनरी का प्रयोग करके अपनी जीत दिखाई। फखरुद्दीन अली अहमद जी के साथ मिलकर उन्होंने क्या लगा दी? देश में इमरजेंसी लगा दी। तो लोगों ने विरोध किया और कांग्रेस की सरकार जैसे ही इमरजेंसी खुली 1977 के चुनावों में गिर गई, यानी कांग्रेस हार गई। तब आई थी 1970 में जनता पार्टी। तो जनता पार्टी ने आके क्या कर दिया? भारत रत्न को बंद कर दिया। लेकिन फिर से इंदिरा गांधी जी सरकार में आई 1980 में। इसी कार्यकाल में तो मौत हुई इंदिरा गांधी की। 1984 31 अक्टूबर 1984 उनके अपने अंगरक्षकों सतवंत सिंह और बेअंत सिंह ने इंदिरा गांधी जी की हत्या कर दी। तो 1980 में कांग्रेस सरकार ने इसे फिर से आरंभ कर दिया। और उनके अंगरक्षकों ने हत्या क्यों कर दी थी, इसके लिए आपको ऑपरेशन ब्लू स्टार जानना होगा। ऑपरेशन ब्लू स्टार क्या है? वरीयता क्रम में ये 7वां है। ये क्या है? ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। भारत रत्न प्राप्तकर्ता को वरीयता क्रम में कौन सा स्थान दिया गया है? तो पहला स्थान है राष्ट्रपति का। भारत का प्रथम नागरिक कौन है? प्रथम नागरिक कौन है? आप कहेंगे राष्ट्रपति। दूसरा स्थान वाइस प्रेसिडेंट, उपराष्ट्रपति। तीसरा प्राइम मिनिस्टर। चौथा गवर्नर का। पांचवा फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, जो पूर्व राष्ट्रपति हैं। ठीक है। छठा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ठीक है। लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति, छठे स्थान पर। 7वें पर है वीपीएम, मतलब वाइस प्राइम मिनिस्टर, उप प्रधानमंत्री, कैबिनेट मंत्री, राज्यसभा और लोकसभा में विपक्ष के नेता, सीएम सभी स्टेट्स में। तो भारत रत्न प्राप्तकर्ता को जो सम्मान है वो देश में सीएम के बराबर है। सुविधाएं बहुत हैं। किसी भी देश, या बोलेंगे किसी भी राज्य में जाएगा देश के में, तो वहां का चीफ गेस्ट होता है। जैसे सचिन तेंदुलकर जी को भारत रत्न मिला है,
तो वो चीफ गेस्ट हैं सभी स्टेट्स के लिए। जहां जाएंगे स्टेट्स उनके ध्यान रखेगा, उनके रहने, सुरक्षा आदि की व्यवस्था करेगा। लेकिन सचिन तेंदुलकर उसको लेते नहीं है क्योंकि उनके पास तो पैसा है, तो वो भारत सरकार से उस हेल्प को लेते नहीं है। ठीक है, आगे आएंगे। 1954 में 3 व्यक्तियों को भारत रत्न मिला, इससे ज्यादा लोगों को एक साथ नहीं दिया गया। एक साथ देखो, बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन रहता है जो 1999 में 4 मिले, वो गलत डेटा होता है। गूगल पे बहुत बच्चों ने मेरे पास भेज रखा है उस डेटा को कि जी 4 होते हैं, 4 नहीं मिले। वो 1998 वाला एक गलती से कई साइट पर लिखा हुआ है। एक साल में मैक्सिमम कितने लोगों को नोबेल भी, एक साल में, एक ईयर में कितने लोगों को? 3 को मैक्सिमम मिलेगा, 3 लोगों को, इससे ज्यादा को नहीं। आज तक दिया नहीं गया। अब ऐसा नहीं है कि मिल नहीं सकता, चाहे तो दे दे, आज तक नहीं दिया गया। लेकिन 1954 में सर्वपल्ली राधाकृष्णन, भाई साहब ब्राइटनेस ज्यादा, ये वाली लाइट कब तुम्हें पता बटन कौन सा है ऊपर वाली का? कुछ और तो बंद नहीं कर दोगे? 1 मिनट में ही देखता हूँ ट्राई करके, भाई साहब क्लास बंद ना हो जाए, देख लेना। ठीक है, अब तो नहीं है ना लाइट ज्यादा, अब ठीक दिख रहा होगा। 1954 में 3 लोगों को मिला, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, चक्रवर्ती राजागोपालाचारी, गांधी जी के समधी थे। ये सर्वपल्ली राधाकृष्णन, इनके पास कौन सा पद था भारत में? भारत के पहले उपराष्ट्रपति हैं। सीवी रमन पहले वैज्ञानिक है। कितने बच्चे बता सकते हैं सीवी रमन को नोबेल पुरस्कार कब मिला था? 1955 में पंडित जवाहरलाल नेहरू पहले प्रधानमंत्री हुए, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर। भारत रत्न पाने वाले पहले प्रधानमंत्री कौन है? आप कहेंगे नेहरू जी हैं। 1955 में यह प्रावधान आया कि ये पुरस्कार मरणोपरांत दिए जाएंगे, यानी व्यक्ति अगर मर चुका है आज की डेट में, लेकिन उसके काम बहुत शानदार थे, तो गवर्नमेंट उसको बाद में भी 10, 20, 30, 40, 50 साल भी उसके नाम को याद करते हुए, अब व्यक्ति तो रहा नहीं तो उसकी फैमिली को दिया जाएगा वो, तो मरणोपरांत इसी को कहते हैं। मरने के बाद में भी उसके कामों के लिए उसकी फैमिली को दे दिया जाता है। 1957 गोविंद बल्लभ पंत, पहले सीएम कौन है जिनको भारत रत्न मिला? तो गोविंद बल्लभ पंत हैं, यूपी के सीएम थे। पहले राष्ट्रपति कौन है जिनको भारत रत्न मिला? राजेंद्र प्रसाद। सबसे पहले मरणोपरांत किसको मिला? सबसे ज्यादा पूछा जाता है, सबसे ज्यादा लाल बहादुर शास्त्री जी। सैल्यूट टू लाल बहादुर शास्त्री जी। 1964 से 66 2 ही तो साल देश के प्रधानमंत्री रहे और इतने परिवर्तन कर दिए ना। ये लोग जो आज भारत पूरा पीओके के लिए शोर मचाता है कि पीओके हमको कब्जा लेना चाहिए, लाल बहादुर शास्त्री ने करके दिखाया था 1965 के वॉर में। पीओके तो छोड़िए, उन्होंने भारत की सेनाओं को कहा था कि मुझे ये झंडा, ये तिरंगा लाहौर सेंट्रल पे चाहिए, लाहौर मध्य, लाहौर हेडक्वार्टर पर। और भारत की सेनाएं, भारत के वीर सैनिक लाहौर सेंट्रल पहुंच गए और भारतीय तिरंगा स्थापित कर दिया था। लेकिन क्या बोलेंगे, भारत और अन्य देशों के राजनीतिक दबाव आदि के चलते हुए, एशिया में अन्य देशों के दबाव के चलते हुए ताशकंद समझौता कराया गया और लाल बहादुर शास्त्री जी को बैक ऑफ कराया गया, सेनाएं वापस बुलाई गई। नहीं, हमने, तुम पीओके की बात कर रहे हो, हमने लाहौर को घेर लिया था, लाहौर को। लाल बहादुर शास्त्री जी 2 साल रहे, ताशकंद समझौते की वजह से ही इनकी जान गई। आज तक खुलासा नहीं हुआ है कैसे मारे गए, जैसे इनके बारे में रिपोर्ट है बहुत सारी, जहर देके इनको मार दिया गया। सनी कुमार जी ने बिल्कुल ठीक लिखा है, शिवानी रानी 1930 में सीवी रमन को नोबेल मिला, बहुत शानदार। तो पहले पहले मरणोपरांत कौन है आपके? क्या बोलोगे? लाल बहादुर शास्त्री जी हैं। कुल 14 लोगों को मरणोपरांत मिला है। प्रथम महिला कौन है? प्रथम महिला पूछ ले या प्रथम महिला प्रधानमंत्री भी कह दे। प्रथम महिला प्रधानमंत्री तो एक ही नाम सब लोगों को ध्यान आएगा, तब तो डाउट ही दूर हो जाएगा। लेकिन प्रथम महिला भी पूछे तो क्या कहोगे? वो इंदिरा गांधी जी। दूसरी महिला कौन है? मदर टेरेसा। दूसरी महिला कौन है आपकी? मदर टेरेसा। मदर टेरेसा कहाँ की थी? ये भारत की नहीं थी, ये अल्बानिया की थी। बाद में 1948 में इसने नागरिकता ग्रहण की है, 1948 में। पहले विदेशी कौन है? खान अब्दुल गफ्फार खान। खान अब्दुल गफ्फार खान पाकिस्तान के निर्माण के एकदम विरोधी। आप बताएंगे, इनको हम सीमांत गांधी बोलते हैं। ये किस आंदोलन से? मैं आपको हमेशा 3 बजे प्रैक्टिस सेट में कई बार बताया था कि सीमांत गांधी जुड़े रहे लाल कुर्ती आंदोलन से। और जब पाकिस्तान का निर्माण हो गया था तो इनको भी पाकिस्तान जाना पड़ा, बलूचिस्तान वाले क्षेत्र की मांग ये करते थे।
तो उन्होंने स्टेटमेंट दिया था जिन्ना के लिए कि आपने तो हमको भूखे भेड़ियों के सामने छोड़ दिया है, हमारा मरना तो तय है। तो पाकिस्तान के एकदम विरोधी थे। सीमांत गांधी, फ्रंटियर गांधी बोलते हैं, पहले विदेशी हैं। कहाँ? फिर तो भारत तो थे भारत के ही, लेकिन क्या बोलते, पाकिस्तान के थे। 1987 में जब इनको मिला तब ये पाकिस्तान के थे। नेल्सन मंडेला भारत रत्न पाने वाले दूसरे विदेशी हैं, सेकंड विदेशी हैं, साउथ अफ्रीका के हैं। ठीक है, साउथ अफ्रीका के। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को 1990 में मिला है, 1990 में, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछा जाता है। राजीव गांधी 1991, सरदार वल्लभ भाई पटेल को भी 1991। एपीजे अब्दुल कलाम जी बहुत इंपॉर्टेंट है, मार्क करना, बहुत पूछे जाते हैं। दिल्ली पुलिस 2020 का एक प्रश्न प्रैक्टिस सेट में, मुझे तो नहीं लगता हमारा एक भी बच्चा जो पढ़ रहा हो वो गलत करेगा। भारत रत्न पाने वाली पहली संगीतकार या गायिका कौन है? लता मंगेशकर तो नहीं लिखोगे ना, हमेशा सिखाते आया हूं, बोलो यस और नो, यस और नो। आप कहेंगे भैया कभी नहीं लिखेंगे, क्योंकि लता मंगेशकर जी को दिल्ली पुलिस 2020 में दोनों विकल्प में थे, बच्चे लता मंगेशकर लगा के आए थे, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स। अच्छा 2001 में तुम ये बताओ मुझे, लता मंगेशकर जी के साथ में किसको और मिला था भारत रत्न, तो जानो कि भाई अपने छात्र हो, और नहीं तो नहीं जानो। 2014 सचिन तेंदुलकर, सीएनआर राव। भारत रत्न पाने वाले सबसे कम उम्र के 40 के व्यक्ति और पहले खिलाड़ी भी हैं। कितनी एज में मिला था? 40 की उम्र में। 2014 बीजेपी गवर्नमेंट आई तो मदन मोहन मालवीय जी और अटल बिहारी वाजपेयी। और 2019 में जीते जी मिला था प्रणब मुखर्जी को, 13वें राष्ट्रपति थे देश के। भूपेन हजारिका और इन दोनों लोगों को मिला था मरणोपरांत। बहुत बार पूछता, भारत रत्न प्राप्त करता भूपेन हजारिका का संबंध किससे है, उनका प्रोफेशन क्या है? गीतकार है जी। बिस्मिल्लाह खान जी को मिला है 2001 में, बहुत शाबाश। मैं आप सब लोगों के पीठ थपथपाता हूं मित्रों जिन्होंने उत्तर दिया है। इसका मतलब कि आप लोग बेसिक जीएस की समझ रखते हैं। और बेसिक जीएस क्या, हमने बहुत मेहनत की है मित्र, 70 + 10 80 प्रैक्टिस सेट में, और बहुत फाउंड किया। आपका एक बोलते ना कि फाउंडेशन बनाया जाए जो जीएस में मजबूती, वो बनाने का मैंने भरसक प्रयास किया था हमेशा। उम्मीद करूंगा उसमें मैं सफल भी हुआ हूँगा, अच्छे बच्चों के लिए तो सफल हुआ हूँगा जिन्होंने मेहनत की होगी। तो ये तो वो हैं जिनको जी लिमिटेड याद करना है कि भारत रत्न में क्या क्या महत्वपूर्ण है, मुझको पढ़ा दो इतना। अब आते विशेष बच्चों की तरफ, जिनसे मैं कहता हूं कि भारत रत्न में आपको थोड़ा थोड़ा सारी स्लाइड देख लेनी चाहिए, क्या क्या पॉइंट निकल के आ जाते हैं। 1954 सीवी रमन हो गए। और आपसे पूछे भारत रत्न पाने वाले प्रथम वैज्ञानिक कौन है, तो सी राजगोपालाचारी बच्चे वैज्ञानिक नहीं है, सर्वपल्ली राधाकृष्णन वैज्ञानिक नहीं है, कौन है? सीवी रमन है। 1955 में एम विश्वेश्वरैया, डॉक्टर भगवान दास और जवाहरलाल नेहरू, यह भी बताए थे। फिर से उसको पर ध्यान देना जो पहले बताया है। एम विश्वेश्वरैया भारत के एक अच्छे इंजीनियर रहे हैं। ठीक है। 1957 गोविंद बल्लभ पंत, इनको सबसे पहले कौन थे बताना, पीएम थे कि सीएम थे? मोस्ट इंपोर्टेंट है, एसएससी ने कई बार पूछा है। 1958 में महर्षि धोंदो केशव कर्वे को दिया गया। महर्षि धोंदो केशव कर्वे जो किससे जुड़े रहे हैं? आपका एसएनडीटी विद्यालय से। एसएनडीटी विश्वविद्यालय है, बहुत बार आपको समझाया है। श्री नाथीबाई ठाकरसी विश्वविद्यालय, महिलाओं के लिए पहला विश्वविद्यालय है वो धोंदो केशव कर्वे जी ने खोला। तो ये 1858 का इनका जन्म था। ये 100 साल के हो गए 1958 में। तो एसएससी ने पूछा है किस व्यक्ति को उनके 100वें जन्मदिन पर भारत रत्न दिया गया है? सीएम थे जी यूपी के, बहुत शाबाश इतने ध्यान से सुनने के लिए मित्र। राजऋषि पुरुषोत्तम दास टंडन, डॉक्टर विधान चंद्र राय, जिनकी याद में हम क्या मनाते हैं? डॉक्टर्स डे मनाते हैं 1 जुलाई को। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बताए, डॉक्टर जाकिर हुसैन, पांडु वामन काणे, लाल बहादुर शास्त्री जी ये हम पढ़ ही चुके अभी, इंदिरा गांधी जी, वीवी गिरी हम पढ़ चुके, कुमार स्वामी कामराज 1976, के कामराज इंपोर्टेंट है 1976 में। 1980 मदर टेरेसा इंपोर्टेंट है, अभी बताया था मैंने आपको, क्योंकि जब ये विश्व रूप से विश्व पटल पर इनको नोबेल दे दिया गया था 1979 में, तो बहुत चर्चित हुई थी, फिर भारत सरकार ने भी सोचा। आचार्य विनोबा भावे 1983,
ये मैं जब आपको रमन मैग्से से पढ़ाऊंगा तब पूछूंगा, याद रखना। 1983 उत्तर तब तुम्हारा आना चाहिए, ठीक है। आगे आएंगे। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर और उनके साथ में नेल्सन मंडेला को। सरदार वल्लभ भाई पटेल और राजीव गांधी जी दोनों बताए थे मैंने। मोरारजी देसाई भी महत्वपूर्ण है। अब यहां एक बात देखना कि मोरारजी देसाई ऐसे व्यक्ति हैं जिनको 1991 में भारत रत्न तो मिला ही, निशाने पाकिस्तान भी मिला। ये पाकिस्तान का सर्वोच्च सम्मान है। तो मैं अगर पूछूं भारत और पाकिस्तान दोनों का सर्वोच्च पुरस्कार किस व्यक्ति को मिला है, तो क्या बोलोगे? भैया मोरारजी देसाई, भारत और पाकिस्तान दोनों का, ठीक है। 1992 में मौलाना अबुल कलाम आजाद, मोस्ट इंपोर्टेंट, मोस्ट इंपोर्टेंट, यहां देखना मरणोपरांत है। भारत रत्न लेने से इन्होंने इनकार कर दिया था। दरअसल में जो भारत रत्न देने वाली संस्था थी उसमें प्रधानमंत्री की जो कमेटी थी उसमें ये सदस्य थे। इन्होंने कहा भाई मुझको प्लीज भारत रत्न मत दो, नहीं तो लोग शक करेंगे कि भारत रत्न दे दिया। तो इन्होंने भारत रत्न में इन्होंने बोला मैं स्वीकार नहीं करूंगा। तो गवर्नमेंट तो चाहती थी, क्योंकि बहुत शानदार मुसलमान रहे हिंदुस्तान के लिए, हमेशा पाकिस्तान के या इस अत्याचार के या क्रूरता करने वाले जो मुस्लिम थे, जो धर्मांतरण के द्वारा देश में पाकिस्तान में इन्होंने बड़ा विरोध किया था। पाकिस्तान में जब हमारे बहुत सारे दलित समुदाय के लोग पाकिस्तान में पहुंच गए तो इस्लाम ने उनका जबरदस्ती वहां इस्लामीकरण कराया, जिसका बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर उस समय कानून मंत्री थे। उन्होंने घोर तरीके से विरोध किया कि तुम ऐसे दलित लोगों को इस्लाम में परिवर्तित नहीं कर सकते। तो ये उन सब चीजों के प्रखर विरोधी थे। बहुत विद्वान भी थे, आप जानते हैं, पहले शिक्षा मंत्री भी बने, कांग्रेस के युवा अध्यक्ष भी थे 1923 में। तो इन्होंने मना कर दिया। आप समझ रहे, भारत रत्न जैसे पुरस्कार को लेने से मना कर दिया। बाद में 1992 में मरणोपरांत इनको दिया गया, गवर्नमेंट ने इनके परिवार को दिया, ठीक है। बहुत बढ़िया, बिल्कुल ठीक लिखा है। सपना जी 1923 में कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। आगे आएंगे। JRD टाटा, सत्यजीत रे 1992। APJ अब्दुल कलाम के साथ मिला अरुणा आसिफ अली को, जो आपका अरुणा आसिफ अली हम जानते ही है 1942 आंदोलन से जुड़ी रही। गुलजारी लाल नंदा मरणोपरांत है। MS सुब्बुलक्ष्मी 1998, इंपोर्टेंट है ही। पंडित रविशंकर, मुझे बताओ किस वाद्य यंत्र से जुड़े रहे हैं? मुझे बताने की आवश्यकता तो नहीं है मित्र, बोलेंगे भी फटाफट से। तो बोलेंगे प्रोफेसर अमर्त्य सेन को कब? अमर्त्य सेन को 1998 में मिला नोबेल पुरस्कार। तो भारत सरकार पहले नहीं आइडेंटिफाई करती थी, देखा यार वैश्विक पटल पर इन्होंने नोबेल जीता है, चलो इनको भारत रत्न दे देते हैं। अगले साल, जैसे अभी मैंने बताया मदर टेरेसा को अगले साल दे दिया 1980 में, 1979 मिला इनको, 1998 मिला, 1999 भारत सरकार ने दे दिया, लो भारत रत्न ले लो। गोपीनाथ बारदोली मरणोपरांत है। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान और लता मंगेशकर। भीमसेन जोशी जी 2008। बच्चा ऐसा तो नहीं है कोई बच्चा जिसको ये याद ना हो, जिसको ये याद नहीं हो, नहीं तो करने तो होंगे। अभी 2014 बताए, 2015 बताए, 2019 बताए, अभी बताए थे सारे। अब आते हैं पद्म पुरस्कारों। पद्म पुरस्कार क्या बोलोगे? मैंने बताया दूसरे नंबर पर कौन सा है? पद्म विभूषण। पद्म विभूषण सर्वोच्चता में सेकंड है, ये देख लो। पद्म विभूषण सर्वोच्चता में सेकंड है, पद्म भूषण सर्वोच्चता में तीसरा है, और पद्म श्री सर्वोच्चता में है चौथा। क्या बोलेंगे भी फटाफट से? बोलो भाई। वेरी गुड, वेरी गुड। बोलेंगे वेरी गुड, बहुत शानदार, बहुत गजब, ठीक है। तो क्या बोलेंगे किस क्षेत्र में मिलता है? किसी भी क्षेत्र में, किसी भी क्षेत्र में, सरकारी कर्मचारी, किसी भी क्षेत्र में, किसी भी क्षेत्र में, किसी भी क्षेत्र में। मैंने आपको बहुत बार बताया, पद्म विभूषण की बात करें, अगर हम बात करते हैं, यहां पर देखोगे जरा ध्यान से,
पद्म विभूषण की बात अगर हम करते हैं बच्चे, 2023 में पद्म भूषण कितने लोगों को दिया गया? 9 व्यक्तियों को दिया गया। 2023 में पद्मश्री कितने व्यक्तियों को दिया गया? ये 91 व्यक्तियों को। इसके लिए मैंने आपको बताया ही है सिलेबस में, ये अलग से बताऊंगा। पद्मश्री कला वाले, कला क्षेत्र वाले 3 पढ़ेंगे हम इसमें। कौन कौन से 3 पढ़ेंगे? जैसे कुछ तो मैंने आपको तब भी बताए थे जब मैं आपको शास्त्रीय लोगों के बारे में बता रहा था, कुछ यहाँ पर भी जानेंगे। 3 साल के 20, 21, 22, 3 के तो जाननी है। 2023 में पद्म विभूषण कितने लोगों को मिला? 6। तो पूछेगा कुल कितने पद्म पुरस्कार दिए गए, बोलो जरा। कुल कितने पद्म पुरस्कार दिए गए, यानी तीनों को मिला के पूछ ले तो कितने पद्म पुरस्कार? आप कहेंगे कुल मिलाकर के आपका 9 + 6 + 91, 91 9 100 और 6 106। बालाकृष्ण दोषी को दिया गया, मरणोपरांत वास्तुकला से जुड़े रहे। श्री उस्ताद जाकिर हुसैन, क्या बोलोगे? जाकिर हुसैन वास्तुकला से क्या, ये स्वास्थ्य क्षेत्र से भी जुड़े रहे। क्या बोलोगे? ये स्वास्थ्य क्षेत्र से भी जुड़े रहे। बालाकृष्ण दोषी किस क्षेत्र से? स्वास्थ्य के क्षेत्र से, स्वास्थ्य के क्षेत्र से। क्या बोलोगे? श्री उस्ताद जाकिर हुसैन, बताओ कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? तबला से। तो सबसे ज्यादा चांसेस है आपकी परीक्षा में पूछे जाने के कि अभी जाकिर हुसैन जी को क्या दिया गया? पद्म विभूषण। किससे जुड़े रहे? तबला से। बहुत सारे बच्चे जो पहले पढ़ चुके होंगे इसको, उनको बहुत अच्छा रिवीजन हो रहा होगा। SM कृष्णा, दिलीप महालनोबिस, श्रीनिवास वर्धन और श्री मुलायम सिंह यादव। धरती पुत्र, SSC GD ने पूछा कि धरती पुत्र की संज्ञा किस भारतीय नेता को दी जाती है? श्री मुलायम सिंह यादव। अभी GD ने पूछा था 2022 में। ठीक है, बोलेंगे भी। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। गुरुजी MS सुब्बुलक्ष्मी रात को सपने में आ जाती है, इसको इतनी बार पढ़ लिया। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। आगे आएंगे। वीरता पुरस्कार, क्या बोलोगे? भारतीय थल सेना, वायुसेना, नौसेना के वीर और साहसी सैनिकों को विभिन्न पदकों से सम्मानित किया जाता है। सेना में सर्वोच्च पद है बच्चे परमवीर चक्र। क्या बोलोगे? परमवीर चक्र। फिर महावीर चक्र आता है, फिर आता है वीर चक्र और फिर आता है विशिष्ट सेवा मेडल, VSM। ये क्रम जरूर याद रखें, जैसे भारत रत्न में याद किया ना, परमवीर चक्र, महावीर चक्र, वीर चक्र, इन्हीं को जानेंगे। तो किसको दिया जाता है? सैनिकों को पदकों से दिया जाता है, लेकिन कब दिया जाता है? वीरता पुरस्कार दिया जाता है युद्ध काल। युद्ध काल क्या होता है भैया? जब युद्ध चल रहा हो। मुझे बताओ कि भारत ने पाकिस्तान से कितने युद्ध लड़े हैं? मैं आपको बार बार बताता रहा हूं, 1947, 48 तुरंत आजादी के बाद में, 1965, 1971, 1999, 4 वॉर हमने पाकिस्तान से लड़े, चारों में हमने धूल चटाई है। तो इस दौरान किसी ने, भारतीय सैनिक या अधिकारी ने एक बहुत शानदार प्रदर्शन किया, तो उसको बोलते हैं युद्ध काल में, युद्ध काल में। ठीक है, परमवीर चक्र, परमवीर चक्र बोलेंगे सब वीरता के लिए दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है। कौन सा सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है? वो है आपका परमवीर चक्र, परमवीर चक्र। ठीक है, बहुत बढ़िया दीपक, हमेशा आशीर्वाद है मेरे भाई। यह वॉर के टाइम पर, किसके? युद्ध के टाइम पर परफॉर्मेंस के लिए दिया जाता है, युद्ध के टाइम पर। स्थापना 26 जनवरी 1950 सबकी। 26 जनवरी 1950 से इसको परमवीर चक्र के नाम से दिया जाने लगा। उससे पहले इसको विक्टोरिया क्रॉस के समतुल्य माना जाता था। भारत, आप लोग जानते हैं कि 1947 तक उपनिवेश रहा ब्रिटेन का। ये मत बोला करो भारत गुलाम रहा, उपनिवेश रहा, ये बोला करो। तो भारत उपनिवेश रहा ब्रिटेन का, अंदर राष्ट्रीयता होनी चाहिए तुम्हारे। तो क्या बोलोगे? विक्टोरिया क्रॉस, ये ब्रिटेन का अवार्ड है, ब्रिटेन का अवार्ड। बहुत बढ़िया। बहुत सारे दोस्तों ने कहा पाकिस्तान से हमने 4 युद्ध लड़े हैं, बहुत सारे दोस्तों को नहीं पता है, उन्होंने 3 लिखा है। आगे आएंगे। यह सबसे पहले मेजर सोमनाथ शर्मा को मिला, ये बात याद रखें। मरणोपरांत, क्योंकि 1947-48 जो वॉर था, 1947-48 वॉर में अब क्या हुआ था? पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर आप जानते ही हैं, पाक अधिकृत कश्मीर, पाकिस्तान ने भारत के कुछ क्षेत्र को घेर लिया था 1947-48 में, दंगे जब हुए। तो भारतीय सेना इधर ऑपरेशन किया, उसने ऑपरेशन किया और उसी ऑपरेशन में मेजर सोमनाथ शर्मा शहीद हुए थे। जीवित रहते हुए परमवीर चक्र पाने वाला पहला व्यक्ति करमवीर सिंह। क्या बोलोगे? करमवीर सिंह। 21 व्यक्तियों को अब तक परमवीर चक्र मिल चुका है। कितने व्यक्तियों को? 21 व्यक्तियों को।
जिनमें से 14 मरणोपरांत है। इन सब लोगों को हम नमन करते हैं कि भारत के इस पावन भूमि या इस भारत माता के लिए जिन्होंने शहादत दी, उनके लिए आपके हृदय में स्थान सबसे ऊपर होना चाहिए। कोई नहीं मोनिका जी, अभी पढ़ लेंगे बच्चे आराम से, अच्छी बात है। 1999 कारगिल युद्ध, ये लास्ट वॉर था हमारा पाकिस्तान से, उसके बाद नहीं हुआ, बहुत मारेंगे नहीं तो हुआ तो। चाइना से भी लड़ा हमने 1962 में। इसमें योगेंद्र यादव हैं, अनेकों गोलियां लगी, योगेंद्र यादव, ठीक है। राइफलमैन संजय कुमार, लेफ्टिनेंट मनोज कुमार पांडे, कैप्टन विक्रम बत्रा। अभी मूवी भी आई, बहुत चर्चित कैरेक्टर रहे विक्रम बत्रा। तो क्या बोलोगे? विक्रम बत्रा 1999 कारगिल वॉर के ही आपके शहीद हैं। ये 4 लोग यहाँ के हैं। दूसरा नंबर पे सीनियरिटी बनती है महावीर चक्र की। पहले पर कौन है? परमवीर चक्र सबसे ऊपर माना जाता है। महावीर चक्र, देखो परमवीर चक्र में एक बात देखी आप लोगों ने, इसका जो फोटो है ये मेडल का, तो इसमें किस कलर का? बैंगनी रंग का रिबन होता है, यहाँ लगते हैं लेफ्ट साइड में जेब पर। ये ऐसे याद नहीं करना है कि बैंगनी याद करने लग जाओ। इसमें 2 तरह के रंग होते हैं, दूसरे स्थान पर है। यह वीरता के लिए दिया जाने वाला दूसरा सबसे बड़ा पुरस्कार है और सबसे पहले राजेंद्र सिंह को दिया गया। तीसरे पर वीर चक्र है, कोई बच्चा नहीं पढ़ना चाहता तो छोड़ सकता है। विशिष्ट सेवा मेडल, परमवीर चक्र, महावीर चक्र, वीर चक्र, यानी पहला स्थान किसका? परमवीर चक्र, दूसरा महावीर चक्र, तीसरा वीर चक्र और चौथा होता है वीएसएम, विशिष्ट सेवा मेडल, जो मैं आपको समझा रहा था। ये सभी मेडल किस समय दिए जाते हैं? युद्ध के समय प्रदर्शन को, युद्ध के समय प्रदर्शन को दिए जाते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। विक्रम बत्रा जी हमारे दिलों में बसते हैं भैया जी। विजय भान सिंह, बहुत शानदार मेरे दोस्त, वेरी गुड। आगे आएंगे। कोई बोलेंगे भैया योगेंद्र सिंह यादव अभी जीवित है ना? हाँ जी बिल्कुल जीवित हैं। मनोज पांडे बिल्कुल जीवित हैं अभी, ठीक है। ये तो हमारे पड़ोस से ही है, योगेंद्र सिंह यादव गुलावटी क्षेत्र से है। आगे आएंगे। शांति के समय सर्वोच्च वीरता पुरस्कार। भैया शांति के समय वीरता कैसी? मैं बच्चों को बताता हूं कि एक स्कूल था, अब से 10 साल पहले की घटना है, 10 साल नहीं, करीब 15 साल पहले की, 2008 की घटना है। स्कूल में आग लग गई, स्कूल में आग लग गई तो पूरे स्कूल के सब बच्चे भागने लग गए, प्रिंसिपल, मास्टर, टीचर सब भागने लग गए। और आग लग गई इधर आपका स्टाफ रूम की साइड में, जिधर लगा हुआ था लकड़ी की बहुत सारी बेंच, पहले स्कूलों में लकड़ी की बेंच होती थी, वो सब लगी हुई थी। सब भाग गए, एक लड़का नहीं भागा। कुछ दिन पहले ट्रेनिंग दी गई कार्बन डाइऑक्साइड का सिलेंडर कैसे चलता, वो लड़का उस सिलेंडर को लेकर उस कमरे में घुस गया और भाई साहब आग बुझा दी सही में। इसे आप वीरता कहेंगे या नहीं कहेंगे? कहीं किसी बच्चे की जान बचाई, आप कहेंगे भैया ये शांति के समय, इस समय युद्ध थोड़ी चल रहा है कोई, लेकिन वीरता का प्रदर्शन तो किया है। तो क्या बोलेंगे? शांति के समय सर्वोच्च वीरता पुरस्कार दिया जाता है अशोक चक्र। एक लाइन होती है इसमें, अशोक चक्र शांति काल का सबसे बड़ा पुरस्कार है, स्थापना हुई 1952 में, ये बात याद रख लेना, ठीक है। अशोक चक्र पाने वाली पहली महिला कौन है? नीरजा भनोट। तो इन्होंने युद्ध नहीं लड़ा, लेकिन जब पैनम फ्लाइट को आतंकवादियों ने हाईजैक कर लिया, आप उस घटना के बारे में जानना, कैसे आतंकवादियों से भिड़ी, कैसे सूझबूझ से काम लिया, लेकिन बाद में इनको अपनी जान गंवानी पड़ी आतंकवादियों के द्वारा। और एक मूवी भी बनी है नीरजा के ऊपर, आपने देखी हो, सोनम कपूर ने उसमें अभिनय किया है, बहुत अच्छा अभिनय किया है। अशोक चक्र का पहले नाम अशोक चक्र 1 था, लेकिन 1967 में क्या कर दिया गया? अशोक चक्र, पहले 1 2 3 के नाम से दिए जाते थे। 1967 में अशोक चक्र पाने वाला पहला व्यक्ति नरबहादुर थापा, बचित्तर सिंह, सुहास विश्वास। तो पहले पर कौन आया हमारा? अशोक चक्र। वो याद है बच्चे, वो युद्ध के हैं, कभी कंफ्यूज नहीं होना, वो परमवीर चक्र। एक बार थम्स अप करके बोलो, ये क्लियर है ना कि युद्ध के समय कैसे दिया जाएगा। और फिर आपका विशिष्ट सेवा मेडल, ये युद्ध काल के, वॉर टाइम के हैं, जब भारत का किसी से युद्ध चल रहा हो। ये है बिना युद्ध के जब आप वीरता का प्रदर्शन कर रहे हैं देश में। कीर्ति चक्र, पहला नाम इसका तो होता था अशोक चक्र 2। क्या बोलोगे? अशोक है, कीर्ति है, और फिर आएगा एक शौर्य चक्र, शौर्य चक्र, और फिर आएगा जीवन रक्षा पदक, किसी के जीवन बचा रहे हो आप, तो ये शांति काल के दौरान के जीवन रक्षा पदक।
तो इसका पहला स्थान है, पहले इसको बोलते थे अशोक चक्र 1, अशोक चक्र 1। इसको क्या बोलते होंगे, अशोक चक्र 2, इसको बोलते थे अशोक चक्र 3। तो पहले 1 2 3 के नाम से दिए जाते थे, लेकिन गवर्नमेंट ने कहा 1967 में कि 2 का नाम यार 2 मत करो, कीर्ति करो, अलग से नाम दो। शांति काल के दौरान दूसरा बड़ा पुरस्कार है। शौर्य चक्र 1967 से इसका नाम बदल के शौर्य चक्र किया गया। पुराना नाम क्या होगा अब आप जान ही गए हैं। पहला कौन सा है, अशोक, दूसरा मित्र कीर्ति, और तीसरा कौन सा है, वो शौर्य है। शौर्य क्या बोलोगे, वो शौर्य है। स्थापना 1952। GRM जीवन रक्षा मेडल, बहुत बढ़िया। सर ये नीरजा है क्या, हाँ ये असली फोटो है उनका, ये असली फोटो है। इनकी माँ जब मूवी बनी थी ना, आप समझिए एक बेटी के लिए क्या भावनाएं रही होंगी, एक माँ जिसने मानवता के लिए अपनी जान दे दी। तो मतलब मैं इतना बोला हूँ, मेरी आंखों में आंसू आए। आप ये भावनाएं समझ सकते हैं कि उनकी माँ से ये पूछा किसी ने कि आपने मूवी कैसी लगी, उन्होंने कहा कि सोनम कपूर ने बहुत अच्छी अच्छी एक्टिंग की है, बहुत अच्छा अभिनय किया है, लेकिन वो मेरी बेटी सुंदर नहीं है। और तुमने अभी फोटो देखा भी होगा, वो सच में उनकी बेटी बहुत सुंदर थी। उन्होंने कहा अभिनय बहुत अच्छा है, लेकिन मेरी बेटी से सुंदर नहीं है। तो उनकी बेटी वो, ऐसे आप कहेंगे कि भैया मानवता के लिए उन्होंने अपनी जान दी। तो जो तीसरे नंबर वाला है वो शौर्य चक्र है, क्या बोलोगे, वो शौर्य चक्र है। वो 1 2 3, 1 2 3। ये क्या है, कीर्ति चक्र है दूसरे नंबर वाला। तो इसमें 2 पट्टी होती है, 1 2, ग्रीन पर 2 पट्टी। और ये पहले नंबर पर है, ये अशोक चक्र, ये नीरजा जी का असली फोटो है। ठीक है, अब आते हैं आगे साहित्य के पुरस्कारों पर। बोलेंगे भैया गुलाबटी हापुड़ के पास है भैया, हाँ जी बिल्कुल हापुड़ के पास है। मैं भी यहीं का हूँ, मैं बाहर का नहीं हूँ कहीं का। आई नो, आप सब जगह मैं गया हूँ, सब जगह यहाँ आसपास, मेरठ हापुड़, मैं गली गली से वाकिफ हूँ। बुलंदशहर, गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, NCR। मेरठ से आगे उधर बहुत कम प्रेजेंस है। उधर मैं बोलूँ मैं गली गली जानता हूँ तो नहीं जानता, मैं वैसे गया हूँ उधर सब जगह, सहारनपुर, बिजनौर, मुजफ्फरनगर, मुजफ्फरनगर के पास में खतौली, खतौली में गया हूँ, खतौली में कई बार गया हूँ। ठीक है, वो फाटक पड़ता है ना उसमें, उसे पार करते हैं उसको मेन रोड से खतौली में, जहाँ मील भी है एक, खतौली वाले बच्चे जानते होंगे। ठीक है, क्या बोलोगे इधर आपका, मतलब NCR तो अपना है। पानीपत सोनीपत तक खूब घूमे, हमारे दोस्त थे, आराम से बहुत अच्छे से। वो पहले आते जाते थे, अब तो मतलब कहीं नहीं जा पाते। आगे आएंगे, ज्ञानपीठ पुरस्कार 1961 में स्थापित हुआ। साहित्य के क्षेत्र का पुरस्कार है ज्ञानपीठ पुरस्कार, साहित्य के क्षेत्र का। इसकी शुरुआत देना कब शुरू हुआ, तो पहली बार ये दिया गया 1965 में, 1965 में। बच्चा ये सब कुछ मैंने आपको बताया है, अंतिम प्रारूप में इसको दे रहा हूं कि आप याद रख लेना। जो चीज मैं महत्वपूर्ण बताता हूं उसको भूलना मत बस परीक्षा में जाते समय। ठीक है, प्रथम प्राप्तकर्ता जी शंकर कुरूप। मूर्खता का परिचय नहीं देंगे सारे बच्चे, अब अपनी जगहों के नाम नहीं लिखेंगे कि भैया आप यहाँ आए हो, अब सारे के सारे अपनी अपनी जगह के नाम लिखने लग गए कि यहाँ आए हो कि नहीं आए हो। ये मूर्खता हुई, नहीं हुई मूर्खता, तुम ही बताओ। अपने अपने एक चाटा मारो ऐसे सारे के सारे, बोले मैं मूर्ख हूं जैसे मैं भी मूर्ख हूं। प्रथम प्राप्तकर्ता क्या बोलोगे, जी शंकर कुरूप हैं। मलयालम भाषा के लिए इनकी रचना थी आडा कुजाई, मोस्ट इंपोर्टेंट। 1968 में हिंदी का पहला ज्ञानपीठ सुमित्रा नंदन पंत को, आदमी है इनको महिला ना समझ लेना, चिदम्बरा के लिए। तो ये कौन है, ये पुरुष हैं। तो क्या बोलोगे, पहले पुरुष हैं ये। लेकिन 1976 में प्रथम महिला कौन है, देखो प्रथम पुरुष तो हो गए जी शंकर कुरूप, प्रथम व्यक्ति भी जी शंकर कुरूप, लेकिन पूछ ले प्रथम महिला कौन है, तो 1976 में आशा पूर्णा देवी, बांग्ला भाषा के लिए प्रथम प्रतिश्रुति लिखी। लेकिन ये हिंदी के पहले पुरुष है, फिर हिंदी की महिला भी तो बची, तुम बताओ कौन है, तो महादेवी वर्मा। 1982 प्रथम महिला हिंदी के लिए महादेवी वर्मा। बहुत पूछी जाती है, SSC तो कम पूछती है, लेकिन यूपी के एग्जाम्स हो तो बहुत अच्छा प्रश्न बन जाता है, बहुत शानदार। ठीक है, अभी रचना यामा के लिए 56वां ज्ञानपीठ किसको मिला, नीलमणि फूकन, असमिया भाषा, फूफा जी को। 57वां दामोदर मौजागी, इनकी फूफा जी की मौजागी, ऐसे याद रखना, पहले फूफा जी को मिला है और फूफा जी की आ गई मौज। कोंकणी के लिए, किसके लिए, कोंकणी के लिए। ठीक है,
फूफा जी को आज शाम मौज आ गई, ऐसे याद रख लो, फूफा जी को आज शाम मौज आ गई। 56-57। पुरस्कार राशि कितनी मिलती है ज्ञानपीठ में? 11 लाख रुपए। एक माँ सरस्वती जी की प्रतिमा भी देते हैं, ठीक है, वाग्देवी बोलते हैं उनको, और साथ में एक सॉल भी गिफ्ट किया जाता है, सॉल भी गिफ्ट किया जाता है। ये कब मिले थे? 2022 के हैं। ज्ञानपीठ 8वीं अनुसूची की 22 भाषाओं के लिए दिया जाता है। 22 भाषाओं में कौन कौन सी नहीं है? राजस्थानी है क्या? बोलो यस और नो। आप कहेंगे भैया राजस्थानी के लिए आंदोलन चल रहा है, होना चाहिए राजस्थानी को भी, नो डाउट, क्यों नहीं होना चाहिए। अन्य भाषाएं जब शामिल हैं, जब पूरे भारतवर्ष की बहुत सारी भाषाएं शामिल है, तो राजस्थानी को भी होना चाहिए। तो क्या बोलेंगे? ज्ञानपीठ 8वीं अनुसूची को 22 भाषाओं के लिए दिया जाता है, क्योंकि एक बहुत बड़ा वर्ग उससे जुड़ा हुआ है राजस्थानी से। 2018 में अंग्रेजी के लिए अमिताभ घोष को मिला। अंग्रेजी के लिए वैसे दिया नहीं जाता, लेकिन अंग्रेजी के लिए अगर कभी 23 विकल्प में आपको मिल जाए 22 + 1, तो आयोग क्या मान लेगा? फिर 23 मान लेगा। कई बार अभी माना भी है आयोग ने, ठीक है, फेस 11 में 23। तो ज्ञानपीठ कितने के लिए दिया जाता है? 22 के लिए। परीक्षा में आ जाए 23 विकल्प में तो 23 चुनना होगा, क्योंकि 23 के लिए एक बार दिया जा चुका है 23वीं भाषा के लिए। किसको मिला है? अमिताभ घोष जी को। अमिताभ घोष जी की एक लाइन लिख दोगे तुम मुझे? वो किताब बता दोगे उनकी? अच्छा, लिखी हुई है द शैडो लाइन, बार बार बताइए, शैडो लाइन, ठीक है, आगे आएंगे। बहुत बढ़िया। सरस्वती सम्मान, ये साहित्य के क्षेत्र में, ये सब छोड़ सकते हो तुम, ये तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। जो बच्चा पढ़ना चाहे तो सिर्फ इनकी शुरुआत पढ़ ले कि सरस्वती सम्मान किस वर्ष से साहित्य के क्षेत्र में शुरू हुआ। सबसे पहले हरिवंश राय बच्चन को दिया गया। साहित्य अकादमी अवार्ड साहित्य के क्षेत्र में। ज्ञानपीठ के बाद में दूसरा साहित्य पुरस्कार कौन सा है? स्थापना हुई 1954 में। और मित्र, मैं तुमसे पूछूंगा साहित्य अकादमी की स्थापना कब हुई थी? कितने बच्चे बता पाएंगे? बार बार ना जाने कितनी बार आज तक तुमको प्रैक्टिस सेट में बताया था। इसकी स्थापना 1954 में हुई। ये कितनी भाषाओं के लिए? 24 के लिए। तो जो वहां पर शामिल नहीं है उनको यहां शामिल कर लिया गया। 22 तो है ही 8वीं अनुसूची की। 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं? 22, जानते ही है ना, ये तो 8 भाषाएं हैं। मूल वो सॉरी 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं हैं, मुख्य रूप से 14 थी। फिर कौन सी जोड़ी गई थी? सिंधी, फिर नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, फिर बोडो, डोंगरी, संथाली, मैथिली। तो 8 बाद में जुड़ी तो 22 हो गई थी। 2 और हैं इसमें, कौन कौन सी? राजस्थानी और अंग्रेजी के लिए भी दिया जाता है। तो ये 24 भाषाओं। साहित्य अकादमी पहली बार, याद करने की आवश्यकता नहीं है। याद क्या करना है कि ज्ञानपीठ के बाद दूसरा पुरस्कार है और स्थापना 1954 में हुई। और कितनी भाषाओं के लिए? 24 भाषाओं के लिए। सारे बच्चों ने आंसर किया है, बहुत जबरदस्त। कि साहित्य अकादमी की स्थापना 1953 में हुई। बहुत शाबाश मेरे दोस्तों, वेरी गुड। 2022 में हिंदी के लिए बद्री नारायण को मिला, तुमड़ी के शब्द के लिए। 2022 में इंग्लिश के लिए अनुराधा राय को मिला। और रिसेंट का कोई होगा तो आप करंट अफेयर्स में पढ़ ही चुके होंगे। पुरस्कार राशि इसमें 1 लाख रुपए, नहीं याद करनी। कबीर पुरस्कार कौन सी सरकार देती है? सिर्फ स्टेट याद रखें, यूपी। बिहारी पुरस्कार राजस्थान सरकार, ये स्टेट एसएससी बहुत पूछती है। बिहारी सरकार, बिहारी पुरस्कार कौन सी सरकार के द्वारा? आपका सरकार राजस्थान द्वारा। तानसेन मध्य प्रदेश सरकार द्वारा, तानसेन संगीत के लिए है। भारत भारती पुरस्कार उत्तर प्रदेश द्वारा, उत्तर प्रदेश द्वारा। कलेमा मणि, मैं कह रहा हूं एसएससी ने शायद 10 से ज्यादा बार पूछा हो आज तक। कलेमा मणि पुरस्कार किस सरकार द्वारा दिया जाता है? किस सरकार द्वारा दिया जाता है? ठीक है, बोलेंगे जी। बहुत नेक्स्ट है भटनागर पुरस्कार, बोलेंगे एक बार। भटनागर पुरस्कार विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। इसकी शुरुआत हुई थी 1957। क्या आप जानते हैं शांति स्वरूप भटनागर जी का नाम सुना है कभी? यस और नो? कि वो विज्ञान के क्षेत्र से जुड़े रहे, विज्ञान के क्षेत्र से जुड़े रहे। बोलेंगे भाई फटाफट से, बोलेंगे भाई। आगे आएंगे सर। साहित्य अकादमी पुरस्कार, हाँ, साहित्य अकादमी पुरस्कार 1955 में ही दिया गया है पहली बार।
पहली बार 1955 में दिया गया, अभी तो बताया मैंने आपको। सर आज एक काम करा देना, बिकॉज कल 4 मैराथन है। 4 मैराथन है कल? क्यों इतनी मैराथन करते हो तुम? कॉन्सेप्चुअल पढ़ लो। अरे मैराथन एक किया करो, 4 मैराथन क्यों करनी है आपको? टाइम नहीं मिलेगा। ठीक है। धन्वंतरी पुरस्कार, धन्वंतरी याद है आपको, मैंने इतिहास में बताया किसके दरबार में रहते थे, जरा बताना। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में, चिकित्सा के क्षेत्र में शुरुआत 1971, 1900। बोरलॉग पुरस्कार 1973। जब हम लोग जानते हैं कि हरित क्रांति, ग्रीन रिवॉल्यूशन, तो ग्रीन रिवॉल्यूशन भारत के पिता कौन है? तो भारत में ग्रीन रिवॉल्यूशन के फादर बोलते हैं MS स्वामीनाथन को। लेकिन आप लोगों को पता हरित क्रांति सबसे पहले मैक्सिको में शुरू हुई। मैक्सिको में कौन है जनक? तो पूरे दुनिया में जनक है नॉर्मन बोरलाग, जिनको नोबेल पुरस्कार मिला था 1970 में। जानते हो इस बात को? नॉर्मन बोरलाग को मैंने कई बार बताया है, नॉर्मन बोरलाग को नोबेल कब मिला था? 1970 में। 1970 में। तो बोरलाग पुरस्कार कृषि के क्षेत्र में। डेनिस पार्लिन सुलिवन अमेरिका 2022 में। लुइस कैफरेली अर्जेंटीना अमेरिका के एक गणित क्षेत्र से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, ठीक है, कृषि के प्रयोग कर रहे हैं, तो उनको इस बार बोरलाग पुरस्कार मिला है। सर जी चंद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त द्वितीय। सर आपने अभी बोला आपका कि साहित्य अकादमी 1953 में शुरू हो गई थी। नहीं, 1953 में उसके लिए वार्ता शुरू हुई। फाइनल तो उसका उद्घाटन हुआ था 12 मार्च 1954 को। 1954 में उसका उद्घाटन हुआ, 53 में उसके लिए बात चली थी, 54 में उद्घाटन हुआ, 55 से उसकी वर्किंग शुरू हुई। तो स्थापना अगर बोले तो 54 ही कहेंगे मुख्य रूप से, तो मूल रूप से। BC राय, विधान चंद्र राय, इनकी याद में कौन सा दिवस मनाते हैं, जरा बताना। अभी बताया था मैंने। चिकित्सा के क्षेत्र में दिया जाता है। दोनों पुरस्कार 1973 में शुरू हुए। एबेल पुरस्कार गणित का नोबेल है। अच्छा ये बात बताओ, गणित के क्षेत्र में क्या नोबेल को दिया जाता है? आप कहेंगे भैया नहीं, आपने बता रखा है कि नोबेल तो सिर्फ और सिर्फ आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, मेडिसिन, आपका पीस के लिए, ठीक है, और आपका लिटरेचर के लिए और इकोनॉमिक्स के लिए, इन 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। तो जो नॉर्वे का राजा था उसने कहा गणित के लिए, तो उसने 102 साल बाद इसके लिए घोषणा कर दी। मतलब वो चाहता तो था कि 100 साल बाद ही, क्योंकि 1901 में नोबेल पुरस्कार दिए जाने शुरू किए गए। तो इसका मन था 2001 से शुरू करूंगा, लेकिन फाइनली बेचारा 2003 में शुरू कर पाया था। इसने कहा गणित के क्षेत्र के लिए हम देंगे, ठीक है। प्रिज्कर पुरस्कार वास्तुकला के क्षेत्र का। वास्तुकला समझते हैं ना? जैसे आप कहोगे कि भैया घर बनाते हैं हम, भवन निर्माण करते हैं, तो उसके लिए कौन चाहिए? आर्किटेक्ट चाहिए। और आर्किटेक्ट कौन सी डिग्री रखता है? आपका आर्किटेक्ट की ही डिग्री रखेगा। और इस कला को बोलते हैं आर्किटेक्चर, वास्तुकला। भवन निर्माण, जैसे संसद बना तो किसने डिजाइन बनाया उसका? वो आर्किटेक्ट है। तो वास्तुकला के क्षेत्र में सबसे बड़ा पुरस्कार माना जाता है, और 1979 में दिया गया फिलिप जॉनसन को। तो पूछता है कई बार कि आर्किटेक्चर के फील्ड का क्या है आपका? आर्किटेक्चर के फील्ड का क्या पूछता है आपसे? नोबेल कौन है? भाई 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। अश्विनी जी एकदम ठीक लिख रहे हैं, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? जर्नलिज्म के फील्ड में। किस फील्ड में? पत्रकारिता के क्षेत्र में, जर्नलिज्म के फील्ड में दिया जाता है। इसकी शुरुआत 1917 में हुई। इंपोर्टेंट है, मार्क करना इसको, कि आपका पुलित्जर पुरस्कार कब शुरू हुए और पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिए जाते हैं, इंपोर्टेंट है। यूनिवर्सिटी देती है, कोलंबिया ऑफ यूनिवर्सिटी, पुलित्जर के नाम पर ही शुरू हुए। सबसे इंपॉर्टेंट है SSC के लिए कि प्रथम भारतीय व्यक्ति कौन है जिन्होंने पुलित्जर को प्राप्त किया था? तो गोविंद बिहारी लाल हैं। कौन है? गोविंद बिहारी लाल हैं। ये 2023 के आपने करंट में पढ़े होंगे। ये अखबार है, द वॉशिंगटन पोस्ट है, वॉशिंगटन पोस्ट, न्यूयॉर्क टाइम्स, लॉस एंजल्स टाइम, अमेरिका के अखबार हैं। तो इनमें जो रिपोर्टिंग करते हैं, किसको मिला? कैरोलिन किचनर को। इसमें न्यूयॉर्क टाइम्स के कर्मचारी को, और कर्स्टिलना हाउस को। ये आपने पढ़े ही होंगे करंट अफेयर्स में। रामानुजन पुरस्कार। रामानुजन कौन थे? भारत के महान गणितज्ञ थे। वो बच्चे थम्स अप करें जो रामानुजन के बारे में जानते हैं। मैंने कक्षाओं में भी बताया है आपको, कई बार बताया है, पुराने छात्रों को शायद पता होगा कि भारत के इतने महान गणितज्ञ हैं कि खुद मार्क जुकरबर्ग ने
बिल गेट्स जैसे व्यक्तियों ने, मार्क जुकरबर्ग ने तो ये तक कहा है कि उनसे जब एक इंटरव्यू में पूछा गया कि आपको इस दुनिया में सबसे ज़्यादा कौन व्यक्ति प्रभावित करता है, तो उन्होंने कहा रामानुजन, द मैन फ्रॉम इंडिया। मैथमेटिशियन थे और ये इनकी कोई फॉर्मल स्कूलिंग नहीं हुई थी। एक देवीय प्रदान कहते हैं कि एक दिन उठे 3600 प्रमेय लिख दी इन्होंने, 3600 थ्योरम। एक दिन में नहीं, मतलब रिसर्च किया, लंबा समय लगाया उसमें, और ऑक्सफोर्ड उनमें से लगभग 2700 थ्योरम प्रूव कर चुका है। 900 थ्योरम पर लगभग काम चल रहा है, और एक भी थ्योरम आज तक जो इन्होंने दी वो मतलब आपका खाली नहीं गई, मतलब कि वो प्रूव ना हुई हो, ऐसा हुआ नहीं है। ऑक्सफोर्ड, ब्रिस्बेन, लंदन, सारी यूनिवर्सिटीज इन पर रिसर्च कर रही हैं। तो युवा गणितज्ञों को दिया जाता है, भारत सरकार ही देती है, जिनकी उम्र 32 वर्ष से कम है। 2005 से दिया जा रहा है। विटली अवार्ड जैव विविधता, बायोडाइवर्सिटी समझते हैं भारत में। आप बोलो ये पश्चिमी घाट, इस पर कौन से जीव जंतु रहते हैं, पूर्वी घाट पर अलग जीव जंतु रहते हैं। तो ये जीवन में एक डाइवर्सिटी हुई, विविधता हुई, यहाँ अलग यहाँ अलग। तो ऐसी को संरक्षण देने के लिए और पर्यावरण के संरक्षण के लिए जो काम कर रहे हैं, इसको हम ग्रीन ऑस्कर भी कहते हैं। 1994 से शुरू हुआ, पहले विजेता अमांडा विंसेंट थे। आयुर्वेद रत्न पुरस्कार यूनाइटेड किंगडम की संसद द्वारा भारत और विदेशों में आयुर्वेद के विकास को बढ़ावा जो देता है, ठीक है, बढ़ावा देता। तनुजा नेशारी 2022 में इनको मिला है, 2022 में, बहुत बढ़िया। पवन प्रजापति जी कह रहे येलो बुक मंगा ली है, ओ से आएगा क्वेश्चन। देखो येलो की स्पेलिंग इनकी, बेटा पहले पढ़ना सीख ले तब प्रश्न बनाऊंगा, नहीं तुझको बना दूंगा मैं। प्लीज पहले मेहनत कीजिए। येलो बुक मंगा ली है, ओ से आएगा क्वेश्चन, ओ से, हाँ ओ से आएगा क्वेश्चन, येलो से। और तू येलो का एलो लिख के आना वहां पर। पढ़ना नहीं है तुमको, है ना, सीखना नहीं है, रंगों के नाम तुमको याद नहीं है, और दिल्ली पुलिस की वर्दी लेना चाह रहे हो। बेटा पहले पढ़िए, मेहनत कीजिए, पहले तैयार होइए उस भर्ती के लिए। पहले देखिए मेरे अंदर क्या कमियां हैं, उसको सुधार लूं, और नहीं तो एलो जैसे हो जाओगे गांव में, एलो एलो, नहीं तो लोग कहेंगे एलो नौकरी ले लो। लिखना तो पहले सीखिए, रंगों के नाम याद नहीं है, और कल को पता क्या कहते, मास्टर ने लूट लिए हम, मास्टर ने लूट लिए हम, पैसा ले लिया। ये नहीं कहेगा मैं येलो को एलो लिखता था और मैं सीख नहीं पाया, इसलिए मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, इसलिए मैं लुटा हूं, क्योंकि मैं आज तक पढ़ा नहीं माता पिता के कहने से। वो बेचारे कहते रहे बच्चा शिक्षा बहुत जरूरी है, पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो, गुरुजी कहते रहे स्कूल में पढ़ लो पढ़ लो, मैं पढ़ा ही नहीं। मैंने येलो की स्पेलिंग एलो याद कर ली, और फिर मैंने 1.5 महीने तैयारी करी। किसी ने बताया RWA पर बैच आता है, फिर भाग के मैं गया कि RWA से सरकारी नौकरी लगती है। जैसे ही भर्ती आई, नौकरी के लिए बच्चे बराबर समय और उसके लिए तैयार होना पड़ेगा। एलो बुक, पैलो बुक और नैलो बुक, या जितनी भी मार्केट की नीली पीली हरी किताबें हैं ना, ये सब आपके लिए सहायक है, आपके सिलेक्शन की यात्रा को आसान बनाती हैं। किताब ये कि इसी से प्रश्न आ जाए, ये बिल्कुल जरूरी नहीं है। कोई ऐसा वादा करे तो झूठा वादा है। इधर आ जाओ, समझ गए मेरी बात को। कुछ भी लिखते हो पहले सोचा करो, आदमी तुम बेहतर कैसे होगे। तुमको पता तुम्हारा कॉलर खड़ा है, तुमको पता चला कॉलर नहीं होना चाहिए, अच्छा इसको ठीक कर लेते हैं। तो जो कर रहे हो उसके बारे में ये जानो तो सही कि ये ठीक है या नहीं है, तभी तो सुधार पाओगे। तो सबसे पहले तो आप लोगों को स्पेलिंग ही सीखनी है, तब आगे चलना है। कल कुछ लिखोगे, कहीं लेटर लिखोगे जा करके, छुट्टी चाहिए कल, अपने सीनियर ऑफिसर को लेटर लिखोगे जा करके, उल्टी सीधी स्पेलिंग लिखोगे क्या उसमें, आपकी तौहीन नहीं होगी, गलत बात है। इसीलिए स्कूल थोड़ी भेजा गया था तुमको, स्पेलिंग भी ना याद करो। ऐसे ट्यूशन पढ़ा रही थी एक लड़की, पैरिट माने तोता, ना मैडम को पता ना लड़की को पता। बच्चा तो क्या, बच्चा तो याद ही कर लेगा पैरिट। ऐसा नहीं करना। मैंने अपने गांव में देखा एक बच्चे की ट्यूशन की कॉपी को, उसको किसी ने पैरिट माने तोता याद कर रखा है। मैंने कहा गांव में इतने शानदार मास्टर। आ गया। जेसीबी अवार्ड शुरुआत हुई थी 2018 में, साहित्य में भारत का सबसे मूल्यवान पुरस्कार है।
एक बार बताओ, ज्ञानपीठ में कितने पैसे दिए जाते हैं? ज्ञानपीठ में कैसे पैसे, कितने पैसे दिए जाते हैं? फटाफट से। पुरस्कार राशि 25 लाख रुपए। 25 लाख रुपए। एक बच्चे ने सही कहा, मैं हिंदी में एप्लीकेशन लिख दूंगा, लेकिन हिंदी में क्या गलत नहीं लिखा जाता? तो मैं आप लोगों को ये सिखा रहा हूं कि आपको परफेक्ट बनना है, हर समय अपने आप को सुधार करने का प्रयास कीजिए। मेरे कहने का मतलब ये है, बस मैं, ये हो सकता है कि आपको हंसी के माध्यम से समझा रहा हूं, लेकिन मैं बहुत गंभीर तरीके से इस बात को कह रहा हूं। मित्र, अपने आप को कमजोर मत बनाइए, बेहतर बनाइए। ठीक है। 2018 में बुक जास्मीन डे के लिए पहली बार दिया गया। 2022 में खालिद नवेद को मिला है उर्दू के लिए, उर्दू के लिए। अब आते हैं दुनिया का सबसे बड़ा पुरस्कार, नोबेल पुरस्कार। नोबेल पुरस्कार 1901 में शुरू हुए, घोषणा 1 साल पहले हुई थी कि दिए जाएंगे। नोबेल फाउंडेशन की स्थापना हुई 29 जून 1990 को। फाउंडेशन बनी 1900 में, घोषणा कर दी 1900 में, और पहली बार पुरस्कार कब दिए गए? 1901 में। किसको दिया गया था पहली बार? अभी आगे बताएंगे। ये दिया गया था रेड क्रॉस सोसाइटी थी एक, रेड क्रॉस के संस्थापक हेनरी ड्यूनेंट को। इसकी स्थापना स्वीडन के महान वैज्ञानिक अल्फ्रेड नोबेल ने 1901 में की थी। अब यहां पर बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि भैया नोबेल का जन्म हुआ 1833, स्वीडन का है, और अल्फ्रेड नोबेल की मृत्यु हो गई 1896 में, फिर 1901 में कैसे कर दी स्थापना? तो दरअसल में इनके फाउंडेशन ने स्थापना की। इन्होंने क्या कहा कि अपना पूरा जीवन ये वैज्ञानिक शोध में रहे, बिजनेसमैन रहे। इन्होंने बनाया एक 1867 में डायनामाइट। डायनामाइट जानते हो? विस्फोटक है, पुरानी फिल्में देखी, और सब पहाड़ में बम लगा के सब लोग दूर खड़े जाते थे, एकदम से फट बोलता और पहाड़ टूट जाता। रास्ते बनाने के लिए इसका बड़ा इस्तेमाल हुआ, बहुत इस्तेमाल हुआ। तो इनके पास जब संपत्ति हुई तो ये तो एक्सपायर हो गए, इनके बाद में इनकी वसीयत पढ़ी गई। वसीयत पढ़ी गई तो वसीयत में क्या लिखते हैं ये भाई साहब? स्वीडन के वैज्ञानिक, कहाँ के हैं? स्वीडन के। स्वीडन के लोगों को 1896 में उनकी मृत्यु के बाद ही पुरस्कारों के बारे में पता चला। उनकी वसीयत में लिखा हुआ था कि उनके धन से मिलने वाले वार्षिक ब्याज से, किससे? ब्याज से नोबेल प्राइज प्रदान किए जाए। यानी मान के चलो उस समय उनके पास 100 रुपए खाते में थे, या 1 करोड़, 10 करोड़, 20 करोड़, इसका कोई खुलासा किसी ने नहीं किया है आज तक। तो 100 रुपए पे मान के चलो साधारणतः 6 रुपए ब्याज आया। तो उन्होंने कहा ये 6 रुपए जो ब्याज है ये उन लोगों में बांट दिया जाए, यानी 100 रुपए 100 रुपए बने रहेंगे। ब्याज बैंक दर बदलते हैं, कभी ये ब्याज 7 रुपए आएगा, कभी ये ब्याज 7.5 रुपए आएगा, आगे चलते रहेंगे तो ब्याज दरें बढ़ती ही रहेंगी, तो आगे ये ब्याज 8 रुपए भी आएगा। तो उन्होंने कहा जो ब्याज है, मूल राशि नहीं, सिर्फ इंटरेस्ट को क्या दिया जाएगा? कमेंट सेक्शन में बोलो, उनका खुद का पैसा या सिर्फ इंटरेस्ट? तो आप कहेंगे सिर्फ ब्याज को, ब्याज को, इंटरेस्ट को। यह शुरुआत में 5 क्षेत्रों में दिए जाते थे। यानी नोबेल ने कितने फील्ड बताए थे? 5। लिटरेचर यानी साहित्य, देखो ऐसे पढ़ो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, बायोलॉजी में आता मेडिसिन, चिकित्सा, और चौथा आपका साहित्य है, और साहित्य से मिलेगी शांति। साहित्य से मिलेगी शांति। जो लोग साहित्य पढ़ने के शौकीन हैं वो एकदम से शांत मिलेंगे तुमको, जो उसकी समझ रखते हैं। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मेडिसिन यानी बायोलॉजी है, पीसीएम भी बोलते हैं हम, और फिर क्या है आपका साहित्य, और साहित्य से मिलेगी भाई साहब शांति। साहित्य से क्या मिलेगी? शांति। तो कितने फील्ड बताए बोलो जरा? 5। लेकिन भैया ये तो 6 फील्ड में दिया जाता है। निखिल कुमार जी ने कहा जी ओनली इंटरेस्ट। बहुत शाबाश शिवानी सिंह, वेरी गुड। 1967 में घोषणा हुई कि नोबेल पुरस्कार अब अर्थशास्त्र के लिए भी दिए जाएंगे। तो छठा क्षेत्र कौन बना? अर्थशास्त्र। मुझे बताओ 1967 में क्या नोबेल जिंदा है, या उनकी वसीयत में कहीं अर्थशास्त्र की बात हुई थी? आप कहेंगे जी नहीं, यानी कोई अलग से कोई दे रहा होगा इसको। तो कौन देता है? याद रख लेना, 1967 में घोषणा हुई इकोनॉमिक्स के लिए दिए जाएंगे। फंड जारी हुआ था 1968 में, और पहली बार दिए गए, ये वर्ष पूछा जाता है आपसे। सबसे इंपॉर्टेंट ईयर है 1969। सबसे पहले अर्थशास्त्र के क्षेत्र में 1969, बाकी भूल जाना बेशक। नोबेल पुरस्कार की राशि प्रत्येक वर्ष बदलती रहती है। मैंने कहा कि क्योंकि ब्याज जो है वो बढ़ता ही रहता है, ब्याज जो है वो बढ़ता ही रहता है। आप कहेंगे भैया रुपए फिक्स हैं तो ब्याज क्यों बढ़ता रहता है? समय के अनुसार पे क्या बोलते हैं, मुद्रा की कीमतें जो है बढ़ती हैं और धन अधिक मात्रा में होने लगता है।
पहले 5 क्षेत्रों की पुरस्कार राशि कौन देगा? क्योंकि नोबेल साहब ने दिया तो नोबेल फाउंडेशन प्रदान करता है 5 क्षेत्रों का पैसा। आप कहो कितना पैसा, तो लगभग हम मान सकते हैं कि जैसे फिजिक्स के क्षेत्र में कि लगभग 15 करोड़ रुपए के आसपास, हर फील्ड के लिए 15 करोड़ रुपए के आसपास की इनामी राशि आती है। सूर्या दिल्ली पुलिस ने लिखा है 1969 में। बहुत शानदार हिमांशु जी, बहुत सारा प्यार मेरे दोस्त। अर्थशास्त्र के क्षेत्र की पुरस्कार राशि, क्योंकि नोबेल साहब ने नहीं कहा इसके लिए, ये स्वेरिजेस रिक्स बैंक प्रदान करता है। प्रत्येक वर्ष अक्टूबर में नोबेल पुरस्कारों की घोषणा होती है। याद रख लेना, क्योंकि नोबेल ने नहीं कहा था, किसी और ने कहा। कौन सा बैंक है? ये बैंक है स्वेरिजेस, यानी कि आपका स्वेरिजेस रिक्स बैंक है स्वीडन का। प्रत्येक वर्ष अक्टूबर में नोबेल पुरस्कारों की घोषणा होती है। सॉरी, नार्वे बैंक है, नार्वे का। प्रत्येक वर्ष अक्टूबर में नोबेल पुरस्कारों की घोषणा होती है। कहां पर? ओस्लो में। ओस्लो किसकी राजधानी है? नार्वे की कैपिटल है भाई। ओ नाव को, ओ भाई स्लो चला ले, स्लो। राजधानी ऐसे ही याद कराऊंगा तुम्हें ट्रिक से सारी। जहां ट्रिक होगी वहां ट्रिक, जहां कॉन्सेप्ट है वहां कॉन्सेप्ट। ये पुरस्कार प्रत्येक वर्ष घोषणा, यानी अभी अक्टूबर चल रहा है, क्या 2023 वालों की घोषणा हो गई? यस और नो? यस और नो? बहुत बढ़िया। जितेंद्र कुमार जी कह रहे आज पाकिस्तान को धूल चटानी है। धूल नहीं भाई साहब, मट्टी चटाएंगे, चिंता मत करो तुम उस बात की। ये पुरस्कार प्रत्येक 10 दिसंबर को स्टॉकहोम स्वीडन में दिए जाते हैं। स्टॉकहोम स्वीडन में दिए जाते हैं, ठीक है। कब? आपके 10 दिसंबर को, यानी घोषणा होती है अक्टूबर में। अब घोषणा हो चुकी क्या? हाँ भैया हो चुकी। 2023 वाले दिए कब जाएंगे? 10 दिसंबर को दिए जाते हैं स्टॉकहोम में। सभी को डन कर दो, स्टॉक रखा हुआ होम में, स्टॉक रखा हुआ घर में, सबको बुलाओ, सबको डन करो। शांति का नोबेल पुरस्कार बिना घोषणा के दिया जाता है। हाँ, आप तो बता रहे थे भैया सबकी घोषणा होती है शांति के लिए, क्योंकि ये बच्चे विवादों में घिरा रहा है। अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा को दिया गया तो उन्होंने कहा इन्होंने तो बहुत हत्याएं करवाई हैं। अरब देशों ने तो विरोध कर दिया, बोले इन्होंने इतनी हत्याएं करवाई। लोग बोले आतंकवादी तो मारे हैं, दुनिया में शांति तो स्थापित की है। तो ये बड़ा विवादास्पद रहा है। तो शांति का नोबेल पुरस्कार बिना घोषणा के दिया जाता है, और बाकी सारे तो दिए जाते हैं स्टॉकहोम में, लेकिन ये जहां पर घोषणा होती है वहीं पर दिया जाता है, और बिना घोषणा के। इसे नॉर्वेजियन नोबेल समिति, यानी नॉर्वे की जो संसद है, स्टोर्टिंग, नॉर्वे की हर देश की संसद का नाम होता है। जैसे हमारे यहाँ पार्लियामेंट है, जापान की डाइट है, अफगानिस्तान की सोरा है, ऐसे ही नॉर्वे की संसद का नाम क्या है? स्टोर्टिंग। उसके द्वारा, अब समझो तो घोषणा कहां पर होती है जरा बताना। आप कहोगे सारे पुरस्कारों की घोषणा होती है भैया जी ओस्लो में। कहां पर? ओस्लो में। अच्छा, दिए कहां जाते हैं? ये आपके दिए जाते हैं भैया आपके स्टॉकहोम में। स्टॉकहोम में। और बिना घोषणा के कौन सा दिया जाता है? शांति का, यानी एकदम उल्टा है। बिना घोषणा के शांति का। तो जहां पर दिए जाते हैं सभी वहां दे देंगे क्या फिर इसको? नहीं जी, जहां घोषणा होती है ओस्लो में, रिवर्स कर दे। बाकी अन्य सभी पुरस्कार स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में दिए जाते हैं। एक क्षेत्र में अधिकतम 3 लोगों को नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। एक क्षेत्र में अधिकतम कैसे जी? ये समझो। जैसे क्षेत्र कौन सा है? फिजिक्स ले लें एक क्षेत्र, तो फिजिक्स में कितने लोगों को दिया जा सकता है? बोलो भाई। मैक्सिमम 3 लोगों को। क्या ये जरूरी है मैक्सिमम? तो ऐसा भी तो हो सकता है 2 लोगों को भी दे दे, मर्जी है इनकी। ये तो चाहे भैया एक ही व्यक्ति को दे दे सिर्फ फिजिक्स का एक फील्ड में। जैसे इस बार शांति के लिए सिर्फ मोहम्मदी को मिल गया, एक व्यक्ति को दिया जा सकता है कि नहीं जी? सचिन चौहान आ गया। मैक्सिमम 3 लोग, तो मैक्सिमम 3 लोगों को जब जाएगा तो पैसा कैसे बंट सकता है भैया? 1/3 कर दो ना। अरे बताओ, मैंने कहा 100 रुपए 3 लोगों में बांटने हैं, कैसे बांटोगे? 33 33 33, और भैया बचा हुआ 1 रुपया। पढ़े लिखे लोग 1 रुपए के लिए नहीं लड़ते होंगे तुम्हारी तरह। बोले भैया हम भी नहीं लड़ते। नहीं, तुम 1 करोड़ के ऊपर लड़ जाओगे। जब 100 करोड़ बटे 33 33 33 करोड़, अब बात आई बाकी का 1 करोड़ कौन लेगा? ये बड़े बौद्धिक लोग होते हैं। फिर उस नोबेल कमेटी, नोबेल फाउंडेशन की अपनी तय शर्तों पर जिसको वो दे, उस बढ़ी हुए को वो दे देते हैं, वो उनका लिखा हुआ है। या ऐसे भी तो कर सकते हैं भैया, 33 33 तो समझ में आया, 1/3 1/3 1/3, ठीक है।
ऐसे भी होता है बच्चे कि ये चाहें तो एक को 50 दे दें, एक को 25 और एक को 25 दे दें 100 रुपए को बांटने के लिए, यानी एक को आधा हिस्सा और बाकी दो को क्या 1/4 1/4 दे सकते हैं। ये कमेटी पर डिपेंड करता है। दो लोगों को तो कैसे जाएगा, 50-50 ही जाएगा, सीधी सी बात है। और एक व्यक्ति को तो पूरा 100% ही जाएगा। जब अगर एक व्यक्ति को दिया जा रहा है फिर तो सारी राशि उसको जानी है, 15 करोड़ रुपए की, लगभग 15 करोड़ है। सबसे अधिक बार नोबेल किसको मिला है, रेड क्रॉस को, 1917 में, क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चल रहा था, पूरी दुनिया लड़ी, 1 करोड़ लोग मारे गए फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में। लेकिन ये कहाँ पहुंच गए, युद्ध स्थलों में, घायलों की मदद की, उनको रक्त चढ़ाया, पट्टी की, दवाई की। सेकेंड वर्ल्ड वॉर 1939 से 45 में, फिर बेचारे यहां पर भी 5 करोड़ लोग मारे गए सेकेंड वर्ल्ड वॉर में। वहां इन्होंने फिर घायलों की पट्टी की, सैनिकों की। ऐसे नहीं किसी की तरफ से, हर जगह गए, हर जगह। क्या बोलेंगे, हर जगह लिखेंगे। क्या बोलोगे आपका 1963 में स्थापना दिवस पर, स्थापना दिवस पर देखो एक बच्चे ने कहा है बड़ा शानदार, यहां पर ये देख लो, यहां मैंने लिख दिया फिजिक्स, कह रहे गुरुजी आप भी स्पेलिंग गलत लिख रहे हो, एकदम ठीक बोल दिया तुमने, मुझे भी सीखनी पड़ेगी, मुझे भी मित्र सीखनी पड़ेगी, मैंने भी गलत लिखा है। ऐसे ही हमारे उस भाई से मैंने कहा ना हम बुद्धू हैं, मैं भी बुद्धू हूं, मैं कभी कहता ही नहीं मैं बुद्धू नहीं हूं, मुझे सबसे ज्यादा सीखने की जरूरत है। धीरेन्द्र कुमार जी, वेरी गुड, थैंक यू। सबसे अधिक बार नोबेल पुरस्कार, हम सारे बुद्धू हैं, 1917, 1944, 1963। भैया 1963 में क्यों दिया गया, क्योंकि बच्चे रेड क्रॉस ने इतना बेहतरीन काम किया कि उसकी स्थापना को 100 वर्ष हो गए, और स्थापना के 100 वर्ष यानी स्थापना हुई थी आपका, स्थापना हुई थी 1863 में, तो 100 साल, लोगों ने कहा इतना बेहतरीन काम किया, 100 साल हो गए हैं, तो ये दे देना चाहिए हमको, इनको भी 100 साल पे, स्थापना के 100वें वर्ष पर। रेड क्रॉस के फाउंडर कौन है, हेनरी ड्यूनेंट, 1901 में पहला नोबेल मिला, इनके साथ फ्रेडरिक पेसी को भी मिला था, ये अलग बातें हैं। सबसे कम उम्र में नोबेल, लॉरेंस ब्रैग, फिजिक्स में इन्होंने दिए ब्रैग इक्वेशन, आप लोगों ने अगर 11th में पढ़ा हो आप लोग जानते होंगे, ठीक है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। सबसे कम उम्र में नोबेल पाने वाली महिला कौन है, मलाला यूसुफजई, मलाला यूसुफजई। बहुत बढ़िया भाई, क्या बोलोगे, सबसे कम उम्र में नोबेल पाने वाली महिला मलाला यूसुफजई है, उम्र है इसकी 17 साल, कितनी है, क्या बोलोगे, कितनी है, मलाला यूसुफजई पाकिस्तान की थी। और लड़कियों तुम सुनो, अपनी शिक्षा के लिए लड़ो, नहीं पापा शादी कर देंगे, पापा कैसे शादी कर देंगे, पापा पढ़ने की उम्र है तो विद्रोह ही बन जाओ, पापा को गोली मार देंगे क्या, ठीक है मार दो, पढ़ूंगी, गलत के लिए नहीं कर रही हूं। इस बच्ची को पाकिस्तान जैसे उस हालात में तालिबानियों ने स्कूल जाती बस पे ऐसे लगाया कान पे, यहाँ AK-47, पूरी बस में ढड ढड ढड, इधर से गोली निकली है एक, इधर गोली लगी है, 3 गोली लगी है सिर में, कोमा में रही है बहुत दिन, बची, खड़ी हुई, दावारा खड़े होके होश में आके कहती है कि मैं स्कूल जाऊंगी। छोटी बच्ची, करेज, साहस तुम्हारे अंदर होना चाहिए, चीजें तब बदलेगी। आपको पता है आपके हक की चीज है, तो किसी दमन का शिकार तुम मत होना, किसी भी दमन का, कोई भी बोले कैसे भी बोले, लोग तुमको बहकाएंगे, ये समाज फलाना ढिकना, इन सारी चीजों को तुम्हारे ऊपर थोपेंगे, तुमसे कहेंगे लोग क्या कहेंगे, तुम क्या कहोगे, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। आपको गलत कुछ नहीं करना है, हर अच्छी चीज के लिए आपको हर किसी को इग्नोर कर देना है। आपको पता है ये बेहतरीन चीज है, आपके जीवन का निर्माण करेगी। और नहीं तो मैंने बहुत सारे ऐसे भी सुने हैं कि सास अत्याचार कर रही है, पति पत्नी को पीटता, वो कह रहे बेटा ऐसे ही तो होता है, सबके यहाँ ऐसे ही होता, कोई नहीं झेल ले, उल्टी मत बोलिए सास से। एक बाबा जी सुन रहा था मैं, इस देश में बड़े प्रसिद्ध बाबा जी हैं, वो कह रहे पति चाहे जैसा भी हो उसको ईश्वर मान लो, परमेश्वर मान लो, उसको उसमें डूब जाओ। हट बाबा जी, यार तू किसी का पति है नहीं, तुम्हें इतना पता होना चाहिए बाबा जी कि आपको अच्छी शिक्षाएं लोगों को देनी है,
ये कौन सी शिक्षा हुई कि खराब को झेलना है? एक शराबी आके दिन रात अपनी पत्नी के साथ अत्याचार करता, मारपीट करता, कह रहा उसमें ईश्वर ऐसा होता है? ईश्वर, कम से कम ईश्वर मानने का तो मत बोलो ऐसे शराबी व्यक्ति को। कम से कम ये तो बोलो कि एक सॉल्यूशन हो, आप अपना चुनाव कीजिए। जब हिंदू कोड बिल आया था तो हिंदू कोड बिल में एक बात कह दी गई कि कोई व्यक्ति हिंदू धर्म को यदि छोड़ता है तो उसको सब प्रकार का आरक्षण के लाभों से छुट्टी दे दी जाए, और उसकी जो पत्नी है वो चाहे तो स्वतंत्र रह सकती है, और उसके पति को खर्चा देना होगा। तो कम से कम ऐसी व्यवस्था तो करो, ऐसा तो सिखाओ लोगों को कि ये बोलो कि नहीं वह गलत है, आपको एक अच्छे व्यवहार से पेश होना चाहिए। और यदि बच्चा तुम्हारे साथ कोई अत्याचार करता है तो आप अपना जीवन, जरूरी है किसी पति के साथ जीना, स्वतंत्र जियो। इस दुनिया में क्या लोग अकेले नहीं जिए? बोले अकेली औरत का जीवन बड़ा कठिन होता है। कौन कहता है? इस दुनिया में कितनी अविवाहित महिलाएं हैं जो शीर्ष पर हैं, जो टॉप पर हैं, दुनिया को लीड कर रही हैं। कितने अविवाहित पुरुष हैं जो दुनिया को लीड कर रहे हैं, जिन्होंने शादी नहीं की और दुनिया में उनका शीर्ष स्थानों में है वो। तो तुम्हारे ऊपर चीजें बहुत सारी थोपी जाएंगी। अब वो माइंडसेट से तुमको निकलना है। इधर आओ। इनकी पुस्तक वी आर डिस्प्लेस्ड, आई एम मलाला। तो समझ रहे हो, अपने अधिकारों के लिए लड़ना है। किसी गोली का, किसी दबाव का, किसी चीज का भय नहीं होना चाहिए तुम्हारे ऊपर कि तुमको मारेंगे, तुमको पीटेंगे। ठीक है, मार लो, पीट लो। गुलामी से ज्यादा अच्छा है कि आप एक दिन स्वतंत्र बन के जियो। किसी ने कहा है पूरी जिंदगी भेड़ की तरह जीने से बेहतर है एक दिन सिंह की तरह जियो, एक दिन शेर की तरह जियो। आगे। मलाला का अन्य नाम गुल मकई बोलते हैं इनको। सबसे अधिक उम्र में नोबेल पाने वाले व्यक्ति गुड एनफ हैं, 97 की एज में मिला है। तो सबसे कम उम्र में पुरुष पूछ ले तो लॉरेंस ब्रैग। लेकिन मैं तुमसे पूछता हूं, सबसे कम उम्र में व्यक्ति, व्यक्ति का मतलब पुरुष या महिला नहीं होता। व्यक्ति का मतलब होता है पुरुष और महिला दोनों। बहुत सारे लोग व्यक्ति को पुरुष समझ लेते हैं। पर्सन का मतलब मेल और फीमेल नहीं है, पर्सन का मतलब उसमें मेल और फीमेल दोनों शामिल हैं। तो कभी भी प्रश्न में व्यक्ति लिखा मिले तो पुरुष मत लिख देना। फिर देखना लॉरेंस ब्रैग की उम्र कम है या मलाला यूसुफजई की। मैं आपसे प्रश्न पूछता हूं, सारे बताइए, सबसे कम उम्र में नोबेल पाने वाले व्यक्ति कौन है? व्यक्ति। तो व्यक्ति का मतलब पुरुष और महिला दोनों शामिल हैं, दोनों। ठीक है, आगे। सबसे अधिक उम्र में नोबेल पुरस्कार, 97 वर्ष की उम्र में 2 बार नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले 4 लोग हैं। 2 बार नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले 4 लोग हैं, बोलेंगे जी। वेरी गुड, बहुत शानदार। बहुत बढ़िया। एक बच्चा कह रहा जो करो घर वालों की मर्जी से करो। बिल्कुल करो। फिर हम कब मना कर रहे हैं तुमसे? हम तो बात कर रहे हैं कि आपके जीवन के लिए क्या जरूरी है। वो घर वालों की मर्जी तो होती है। जो लड़की आत्महत्या कर रही है, कौन दोषी है उसका? इतनी सारी लड़कियों की उनकी ससुराल में दहेज हत्या कर दी गई, कौन दोषी है उसका? लड़की का पिता दोषी नहीं है। दोषी हैं लड़के वाले जो दहेज के चक्कर में प्रताड़ित कर रहे हैं। तो वो भी तो उस समय उसके घर के हैं। तो उसके घर के क्या सोच रहे हैं कि पंखे पर लटक जाओ? उनको मजा आ रहा है कि आत्महत्या कर ले, और लड़की ने कर भी ली। दहेज के चक्कर में इतना टॉर्चर उसको किया गया। आप कह रहे हैं जो घर के कह रहे हैं वही करो। तो घर के कह तो रहे ऐसी स्थिति बना रहे पंखे पर लटक जाओ, तो इसका मतलब तो आप कह रहे हैं कि पंखे पर लटकना सही है फिर तो। अरे भाई थोड़ा सोचो, ब्रॉड होके सोचो। नहीं तो जो आपके ऊपर चीजें थोपी गई हैं, मानसिक रूप से कभी विकसित हो ही नहीं पाओगे। पूरा जीवन ऐसे ही गुजार दोगे, आजाद हो ही नहीं पाओगे। ठीक है। एक कह रहा गुरुजी हम आदमी को, हर व्यक्ति को आदमी समझते थे। व्यक्ति का मतलब आदमी नहीं है, व्यक्ति का मतलब होता है पर्सन। आए आगे। 2 बार नोबेल पाने वाले 4 लोग हैं। एक तो मैडम क्यूरी हैं, 1903 1911। मुझे बोलो सेम फील्ड या डिफरेंट फील्ड? सारे दोस्तों का आंसर आना चाहिए। फिजिक्स एक बार, केमिस्ट्री, सेम फील्ड या अलग अलग फील्ड? जॉन बार्डीन, देखने वाली बात यह है सेम फील्ड या डिफरेंट फील्ड। प्रश्न पूछा एसएससी ने, वह कौन व्यक्ति है जो, 2 नाम दिए थे, विकल्प में 2 नाम थे, जिनको 2 बार नोबेल पुरस्कार मिला है और एक ही क्षेत्र के लिए मिला है। तो इनको 1956 ट्रांजिस्टर, जो लोग 11th में फिजिक्स पढ़ी होगी वो जानते होंगे, एनपीएन पीएनपी ट्रांजिस्टर के बारे में।
लिनस पॉलिंग 1954, सेम फील्ड या डिफरेंट फील्ड? भैया डिफरेंट फील्ड। रसा क्षेत्र याद नहीं करने, बोलो सेम फील्ड या डिफरेंट फील्ड, बस इतना बोलो मुझसे। आप बोलेंगे डिफरेंट फील्ड। फ्रेडरिक सेंगर दोनों बार रसायन के लिए, तो मैं बोलूं सेम फील्ड वाले व्यक्ति कौन है? एक तो आपका फ्रेडरिक सेंगर है, और दूसरा व्यक्ति बताओ सारे कौन है? अभी बताया मैंने। तो क्या बोलोगे? ट्रांजिस्टर का आविष्कारक जॉन बार्डीन। जॉन बार्डीन को दोनों बार मिला फिजिक्स के लिए, फिजिक्स के लिए। फ्रेडरिक सेंगर को दोनों बार केमिस्ट्री के लिए, केमिस्ट्री के लिए। मैडम क्यूरी को 1903, 1911 एक बार फिजिक्स के लिए और एक बार केमिस्ट्री के लिए। ठीक है। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में पहली बार 1969 में दो व्यक्तियों को दिया गया, रैगनॉर फ्रिश्च। ये एक ही नाम है, ये एक ही नाम है, अलग अलग नाम ना सोचे, फ्रिश्च ही है। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में इन दोनों में सबसे पहले किसको मिला है? तो नॉर्वे के रैगनर फ्रिश्च को मिला है। मिला इनको भी इसी साल है, लेकिन एक साथ दोनों को एकदम नहीं दिया होगा, तो भैया बुरा मान जाओ, कभी एक साथ ही पकड़ लो दोनों अपने हाथ में, नहीं, पहले इनको दिया गया था, तो पहले वो काउंट होंगे। रैगनर फ्रिश्च नॉर्वे के हैं। ठीक है, नॉर्वे के। अब आएंगे नोबेल पुरस्कार पाने वाले इंडियंस, भारतीय। यहां पर खत्म करेंगे, ये सब जानते ही होंगे। रविंद्रनाथ टैगोर 1913 में मिला। गीतांजलि इनकी पंक्ति थी, बहुत चर्चित नहीं हुई थी, लेकिन जैसे ही इनका इंग्लिश ट्रांसलेशन हुआ तो ये पूरी दुनिया में छा गई। साहित्य के क्षेत्र में पाने वाले प्रथम भारतीय हैं ही, पहले एशियाई भी हैं, यानी ये यूरोप से नहीं थे, गैर यूरोपियन, नॉन यूरोपियन है, नॉन यूरोपियन है। ठीक है, आगे आएंगे। तो ट्रांजिस्टर का प्रयोग कंप्यूटर, हाँ, बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट में होता है वो। सीवी रमन, इनको 1930 में रमन प्रभाव भौतिकी के लिए नोबेल पुरस्कार मिला। बिल्कुल अनिल कुमार जी, हर आत्महत्या के पीछे कोई ना कोई हत्यारा होता है। हर आत्महत्या के पीछे तो नहीं कह सकते मित्र, बहुत सारी आत्महत्याएं अविवेक और अज्ञान के कारण भी होती हैं। जैसे परीक्षा में सफल ना हो पाने के बाद में बच्चा बहुत सारा डिप्रेस हो जाता है, डिप्रेशन का शिकार हो जाता है। मैंने कहा अपने दोस्तों से, कभी स्थिति आए हमारे स्टूडियो में, मैं नाम नहीं बता सकता, वर्तमान में 3 बच्चे ऐसे ही कार्यरत हैं। कभी आपके जीवन में मित्र कुछ ऐसी बात आए ना, कभी ऐसी स्थिति आए, आप प्लीज उतना साहस करना कि आप मुझसे बात करने का साहस कर लेना, कैसे भी करके सोर्स जुटाओगे, क्योंकि दुनिया में कोई चीज मुश्किल नहीं है। आप अपने भाई के पास तक आना बस, कभी ऐसी स्थिति आए जीवन में। अब ये नहीं कि ये बोल के कि जी मैं ऐसी स्थिति में आ गया, उसका भाई ने मुझसे बोला था और ऐसी स्थिति बना के और भाई के पास चला चलता हूं, नहीं, वो फिर मैं वेरीफाई करूंगा। तो कभी जीवन में लगे कि हाँ अब कहीं और छोर नहीं है, आप मुझे याद करना, प्रॉमिस टू यू। अब से पहले बहुत लोगों के लिए, आज के बाद बहुत लोगों के लिए, अपना जीवन लोगों के लिए, याद रखना। तो कभी तुम लोगों को कमजोर होना नहीं है, आप मुझसे एक बार मिलने जरूर आना प्लीज। सीवी रमन 1930 में रमन प्रभाव भौतिकी के लिए। लेकिन मैं पूछूं प्रथम वैज्ञानिक कौन है? प्रथम वैज्ञानिक कौन है? प्रथम वैज्ञानिक जिनको भारत रत्न मिला। भारत रत्न पढ़ रहे हैं क्या हम? नहीं जी, नोबेल पुरस्कार। तो बहुत सारे बच्चे पढ़ेंगे ही नहीं, उनको पढ़ा होगा प्रथम नोबेल पुरस्कार रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर दार्शनिक हैं, लेखक हैं, वह एक कवि हैं, वो वैज्ञानिक नहीं है। ठीक है, इन्हीं की याद से 28 फरवरी को विज्ञान दिवस मनाया जाता है। डॉक्टर हरगोविंद खुराना 1968 में किस क्षेत्र में? कृत्रिम जीव के संश्लेषण के लिए चिकित्सा के क्षेत्र में। मदर टेरेसा मैंने बताई 1979, अल्बानिया की निवासी थी, नागरिकता 1948 में ली। सुब्रमण्यम चंद्रशेखर, एसएससी ऐसे नहीं पूछेगा प्रथम वैज्ञानिक, एसएससी पूछेगा भौतिकी के क्षेत्र में, भौतिकी के क्षेत्र में दूसरे व्यक्ति कौन है नोबेल पाने वाले। तो पहले व्यक्ति कौन है? सीवी रमन, और दूसरे व्यक्ति कौन है? भौतिकी के क्षेत्र में अमर्त्य सेन। इन्हें 1998 में कल्याणकारी अर्थशास्त्र के लिए पुरस्कार मिला, तो पहले अर्थशास्त्री बने।
वीएस नायपाल साहित्य के क्षेत्र में, तो साहित्य के क्षेत्र में पहला कब बताया? 1913, रविंद्रनाथ टैगोर, ये दूसरे बने। वीएस नायपाल, किताब बताओ वीएस नायपाल की, बहुत किताबें बताई हैं मैंने, हमेशा बताता था आपको। एन एरिया ऑफ डार्कनेस, याद है कि नहीं याद है? यस और नो? भैया सिलेक्शन लेके ही मिलूंगा, ये तो ऊर्जा चाहिए ही भाई। ये मत बोला करो सिलेक्शन लेके, बोलो भैया सफल होकर मिलूंगा। सफल हो जाना अपने आप में बड़ा मानक है। मैंने आपको कहा बहुत सारे लोग नौकरी पाके भी संतुष्ट नहीं हो पाए। देश में आईएएस, आईपीएस, उद्योगपति, बहुत सारे सेलिब्रिटीज ने आत्महत्या कर ली। तो कुछ पा लेना बड़ी बात नहीं है, संतुष्ट हो जाना बड़ी बात है। और संतुष्ट जब हम होते हैं तब हम सफल होते हैं। तो कुछ भी करोगे बेहतरीन होगा। करने का इरादा होना चाहिए, ईमानदारी होनी चाहिए, नीयत होनी चाहिए, हार्ड वर्किंग आप होने चाहिए, आपके अंदर वो उत्साह होना चाहिए। मुझे बहुत सारी चीज़ों पे, आज मुझे वनडे एग्जाम के लिए पढ़ा रहा हूँ मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ कि मैंने कल शाम मुझे एक रिसर्च करनी थी, मुझे किसी चीज़ के बारे में जानना था, और कसम से मैं क्लास यहाँ से ख़त्म करके गया हूँ 7:45 पे। 8 बजे से मैंने वो रिसर्च शुरू की थी, और 8 बजे वो रिसर्च शुरू करके मैंने खाना रात को 2:20 पे खाया है। तो भाई कुछ जानना है, सीखना, तो मेहनत करनी होगी। तो मैं समझना चाह रहा था कल, मैं उसको पढ़ रहा था मार्क्सवाद को, उसके पीछे की सच्चाई क्या है। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर, उनका एक सम्मेलन करके बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के बारे में मैं जान रहा था। तो आप मेहनत कीजिए, सब कुछ आपके पक्ष में आएगा। आप बस मेहनत कीजिए, बहुत मेहनत कीजिए, इतनी मेहनत कीजिए जितनी कोई और ना कर सके, तब आप कह सकते हो कि मैं नहीं रहूंगा। वी रामाकृष्णन 2009 में रसायन का नोबेल मिला है। किसका? रसायन का। ये भी दूसरे हुए, आपका नहीं, दूसरे नहीं, वो तो आपका चिकित्सा के क्षेत्र में। कैलाश सत्यार्थी 2014 में, जब मलाला यूसुफजई को मिला ना तभी इनको मिला था। अपना पूरा जीवन बच्चों की शिक्षा के लिए दे दिया इन्होंने। बचपन बचाओ आंदोलन चलाते हैं, यानी कि जो बच्चे आज भीख मांगने को मजबूर हैं, किसी ने ये भीख मंगवाते हैं लोग, आप लोग देवी देते हो, इन सब के पीछे एक लीडर होता है। बहुत सी जगह ऐसा नहीं है हर व्यक्ति के पीछे लीडर, ये बहुत सारे लोग भूख में मांग रहे हैं। तो बच्चों की शिक्षा तक छीन ली जा रही है। सोचो वो 20 साल का हो गया, वो पढ़ना लिखना जानता ही नहीं है, वो क्या करेगा? पूरा जीवन मजदूरी ही करेगा। शांति का नोबेल मिला 2014 में। अभिजीत बनर्जी 2019 में अर्थशास्त्र के लिए नोबेल मिला, अर्थशास्त्र के लिए। ये नोबेल पुरस्कार विजेता 2023 हैं, अभी रिसेंट में बहुत चल ही रहे हैं। ठीक है, नोबेल पुरस्कार विजेता 2023 में, ये पढ़े होंगे आपने। चिकित्सा के लिए किसको मिला है? भाई किसी को चिकित्सा की जरूरत है, चिकित्सा किसको बोलते हैं? फर्स्ट एड को, इलाज की जरूरत है। तो कह रहा है कि आदमी विश कर रहा है, मैन क्या कर रहा है? विश कर रहा है मैन कि भाई कोई कार को लेके आ जाओ, कार को लेके आ जाओ, चिकित्सा की बहुत जरूरत है। रोड पे पड़ा हुआ तड़प रहा भाई आदमी, रोड पे पड़ा हुआ चिकित्सा के लिए तरस रहा है, क्या कर रहा है? विश कर रहा है मैं। विश माने इच्छा उसकी इस टाइम ऐसी है, कोई कार को लेके आ जाए, बस कार को और विशमैन, कार को और विशमैन चिकित्सा से। भूत 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 भौतिक विज्ञान, चिकित्सा भौतिक विज्ञान, कैसे भी याद किए होंगे तुमने, ये याद जरूर होंगे, मैं ये मानता हूं। भूत, भूत का देखा तुमने? हुलिया, हुलिया मतलब भूत का हुलिया, कोई भूत जैसा। अब सब लोग तो भाग गए एकदम से भूत का हुलिया देख के, भूत भूत भूत। अब तुम्हारे अंदर था एगो, क्या बोलोगे? पियरे एगो, तुमने पी रखी थी थोड़ी सी, और थोड़ा सा ईगो आ गया तुम्हारे अंदर। फिर तुमने देखा जो आदमी हमारे मोहल्ले में ताऊ मटरा था, ताऊ मटरा ने जब 2 पैक ले लिए उसे कोई दिक्कत ही नहीं होती थी। वो क्या बोलोगे? आपका बाबा मटरा, ताऊ नहीं लगता और बाबा लगता, बाबा मटरा है वो। भूत, भूत का हुलिया देख लिया उसने, पी रखी थी, उसको ईगो में एकदम से बोला हम करेंगे क्रॉस। सब लोग तो भाग गए, अब सब कह रहे थे अब कौन जाएगा क्रॉस करके, इसने कही हम करेंगे क्रॉस। तो क्रॉस, क्रॉस पी के ईगो आ गया इसको, और भूत के हुलिये से नहीं डर रहा। रसायन विज्ञान ऐसे याद कर लो,
मोंगी जी, बावेंडी, लुइस ई ब्रूस, एलेक्सी आई एक्कीमोव। साहित्य, साहित्य इतना बड़ा होता भैया, हिंदी साहित्य पढ़ते रहते फंसे से रह जाते हैं, अंग्रेजी का साहित्य फंसे से रह जाते हैं, बड़ा बड़ा विशाल साहित्य है। शांति के लिए किसको मिला है? नरगिस मोहम्मदी को मिला है, ठीक है, मोहम्मद शांति में। आर्थिक विज्ञान में स्वेरिजेस रिक्सबैंक अर्थशास्त्र का मिला है किसको? क्लाउडिया गोल्डन को। अर्थशास्त्र, भाई उसको इतना सारा गोल्डन मिल गया, उसका तो अर्थशास्त्र सुधर गया होगा, है उसका तो अर्थशास्त्र सुधर गया होगा। कल हम यहाँ से शुरू करेंगे ऑस्कर से, ठीक है भाई साहब, ओके, बहुत बढ़िया। भैया सर्च कहाँ से करें? ऐसे एकदम से किसी भी चीज़ को आप सर्च करते हो ना बच्चे, तो उसको विश्वसनीय मत माना करो। आपने कुछ सर्च करा गूगल पे, यूट्यूब पे, किसी को सुना, तो आप किसी को सुन के उसकी राय मत बना लो। जैसे मैं कुछ कह रहा हूँ आपसे अभी, जैसे मैंने कुछ आपको कहा कि ये होना चाहिए, आप मेरी राय बिल्कुल मत मानो। आप पहले अपना आकलन करो, आपकी स्वयं की समझ विकसित होनी चाहिए, तब आप सोचो उस परिपाटी पे पहुंच के सामने वाला आदमी सही कहता है या नहीं, तब आपको सही लगे तो ठीक है। एकदम से अंधे होके मेरी बात मत मानो, इस दुनिया में किसी की बात मत मानो। सबसे बड़ा कारण यही होता है कि हम एक पक्ष सुनते हैं और मान लेते हैं। हमको दोनों पक्षों पर विचार करना चाहिए हमेशा, हर पल, तभी आप एक तर्कपूर्ण समझ रख पाओगे। रही बात डेटा के सर्च करने की, तो उसी को इस तरह सर्च करें, 2-4 जगह कम से कम अपनी रिसर्च कीजिए, तब मिलाइए कौन ठीक कह रहा है, और मेहनत करते रहिए। जय हिंद, जय भारत, जय मां सरस्वती। थैंक यू।